वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापङ्गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अलिकुलदलनीलः कालदंष्ट्राकरालः सजलजलदनालोब्यालयज्ञोपवीतः अभयवरदहस्तो डामरोद्दामनादः सकलदुरितभक्षो मङ्गलं वो ददातु। एहि हेरम्बमहेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथमप्रधान गृहाणपूजां भगवन्नमस्ते। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायणशङ्करात्मने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सिद्धावलीमेरुरूपां कृत्तिवासानुरक्तामचिन्त्यस्वरूपां त्रयगुण्यदोषातिपारां गर्भवासां ददारिद्र्यदुःखाग्निहन्त्रीं विश्वेशगार्हस्थशोभामन्नदेति प्रसिद्धां शुभैक्षप्रदात्रीं धात्रीं हिरण्याण्डसम्भूतादिकीटान्तलोकस्य शोकस्य हन्त्रीं श्रीनिग्रहेशीं प्रपद्ये निग्रहाचार्य सर्वस्वरूपां दयार्द्रां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये माता जी लोरी गाकर सुनाती थी बचपन में। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। भगवान की भक्ति सिद्धांत पर हम व्याख्यान देते आ रहे हैं। आज व्याख्यान का अंतिम सत्र है और विद्युत व्यवस्था के बाधा के कारण कुछ विलंब से ही प्रारंभ हुआ है आज का व्याख्यान। फिर भी यथासमय कुछ बातों पर चिंतन प्रस्तुत करेंगे। भगवान कहते हैं कि कर्म तो अज्ञानी भी करता है, ज्ञानी भी करता है, क्योंकि शरीर सबके पास है, इंद्रियां सबके पास हैं, पांच भौतिक संसार में सबों को रहना है, तो हर व्यक्ति काम करता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थपरक होकर कार्य करता है, स्वयं को कर्ता मानकर कार्य करता है, उसका फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। जो मेरे लिए कार्य करता है, मेरी प्रीति के लिए कार्य करता है, मुझे कर्म का कर्ता और उपभोक्ता स्वीकार करता है, अहं ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च, इस भाव से ऐसा व्यक्ति फंसता नहीं है। कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। अगर उससे किसी प्रकार का कोई गलत कार्य भी हो जाए, बन जाए, ऐसी कोई घटना घटित हो जाए कि उससे हो गया, तो भी उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी बुद्धि में कर्ताभिमान नहीं है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, इस भाव से। अब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं करें कि अन्न जल का परित्याग करके केवल भगवान का नाम जपते जपते मर जाएं? ये भी हो सकता है, लेकिन हठ पूर्वक हम ऐसा नहीं कर सकते। हठ पूर्वक यदि हम कहें कि जब हम भगवान का जो प्रेम है वो हृदय में धारण कर लिए, वेश ले लिया, नाम ले लिया, भगवान का मंत्र ले लिया या स्वरूप पता चल गया, उनकी आराधना का एक मार्ग हमें मिल गया, तो फिर इतना लंबा 10, 20, 50 वर्ष हम क्यों यहाँ भटकते रहें? तुरंत ही अनशन करके या अन्न जल छोड़कर शरीर नष्ट कर देते हैं 5-10 दिनों में। क्योंकि ऐसे भी शरीर जो है सदैव स्वस्थ तो रहेगा नहीं, युवा तो रहेगा नहीं। हो सकता है कि लंबा समय अगर हम इस पृथ्वी पर व्यतीत करें तो कोई पाप बन जाए, मन बाद में भटक जाए, तो उसको अवसर क्यों देना कलयुग को? इसीलिए अभी ही मर जाते हैं। ऐसा भी कुछ भक्त चिंतन कर सकते हैं। लेकिन भगवान नारद ने कहा ऐसा नहीं। लोको पितावदेव भोजनात् व्यापारस्तु आ शरीर धारणावधि। शरीर में जब तक प्राकृतिक आयु विद्यमान है तब तक भोजन इत्यादि के द्वारा, जो शास्त्रोक्त आहार है उसके द्वारा इसको पुष्ट रखा जाए, क्योंकि ये रखेंगे पुष्ट तो भजन पुष्ट होता रहेगा। इसी शरीर के माध्यम से भजन संभव है। इसीलिए भगवत सेवा करने के लिए इस शरीर को बनाए रखना चाहिए। भगवान की सेवा करने का सौभाग्य इस शरीर को मिलता रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, ये सब जो उक्तियां हैं यमलार्जुन प्रसंग में, हमारी वाणी, हमारे हाथ, हमारे चरण इत्यादि के द्वारा आपका गुणगान होता रहे, आपकी सेवा बनती रहे, आपकी परिक्रमा होती रहे, ये सब बातें शास्त्रोक्त हैं, ये भावनाएं। तो ये सब हमारे माध्यम से भगवान के प्रति निवेदित हो सके, इसके लिए शरीर को धारण करने की आवश्यकता न होने के बाद भी भक्तों को शरीर धारण किए रहना चाहिए। और यदि कदाचित यह आशंका हो जाए कि हमारा पतन होने की संभावना बन सकती है, भटकाव की संभावना हो सकती है, तो भैया वो तो जय विजय भी ऊपर से आएगा। गोलोक से भी कितने भक्तों को शाप देकर भेजा ही गया है। शंखचूड़ इत्यादि का प्रकरण इसमें प्रमाण है। जो श्रृगाल वासुदेव था पौंड्रक, वो भी तो शाप के साथ आया था। ये सब गर्ग संहिता में और देवी भागवत में, शिव पुराण आदि में भी प्रमाण है कि भगवान का जो पार्षद था, गोप था, वो भी किसी कारणवश भगवत लीला में ही सहयोग करने के लिए, ये नहीं कहते हम कि गोलोक में, वैकुंठ में इनका काम क्रोध आदि का प्रवेश है, ऐसा तो नहीं कहते, क्योंकि वहाँ माया उस प्रकार से प्रभाविनी नहीं होती। फिर भी भगवान की लीला में इस प्रकार का सहयोग दिखाने के लिए उनको शाप और वरदान का
वो एक लीला का भाव दिखाना पड़ता है कि देखो यहाँ भी ये सतर्कता रखनी चाहिए, ये दंभ नहीं हो, ये अहंकार नहीं हो कि हम तो भक्त हो गए, हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो भगवान के पार्षद हो गए, अब जो मन सो करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाव है कि अगर गिरने का ही अगर संयोग हो, भगवान की इच्छा हो जाए कि इस भक्त को कुछ दिन भटकाना है, तो वहाँ से भी वो भटकाने के लिए भेज सकते हैं। और जिसको नहीं भटकाना है तो कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति का आश्वासन तो है। भगवान ने अपनी ओर से आश्वासन दिया है कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, उसका पतन नहीं होता। हाँ, स्वयं को भक्त मान लिया तो अलग बात है, तब तो होगा ना। स्वयं को आप प्रधानमंत्री मान लें, उससे में क्या है मानने को, आरबीआई का गवर्नर मान लें तो नोट थोड़ी छापने लगेंगे। तो ऐसे ही स्वयं को भगवान का भक्त मान लें। भगवान की ओर से तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना, कोई अनुज्ञा पत्र तो नहीं प्राप्त हुआ ना ये हमारा भक्त है, लेकिन भगवान के द्वारा भक्त के जो लक्षण बताए गए हैं, भक्त का जो भाव भगवान ने अपने अनुसार सोचा कि मेरे भक्त में यह भाव हो, वह भाव अगर एक बार भगवान को दिख जाए तो कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इस बात को तुम निश्चित जानो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, उसको मैं उबार लेता हूँ। तो जब तक शरीर है तब तक सेवा भजन इत्यादि इस पृथ्वी पर संभव बना रहेगा, और उस भजन सेवा भाव के माध्यम से और भी जो मोहांधकार में फंसे हुए जीव हैं उनका भी कल्याण होता रहेगा, उनका भी उद्धार होता रहेगा। प्रेरणा लेकर हम लोग कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? श्रेष्ठ जनों से सत्कर्म की प्रेरणा लेते हैं। यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स्वयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो व्यक्ति हमारी दृष्टि में श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, उसी के सद्गुण या दुर्गुण से हम प्रभावित होकर उसको अपनाने लगते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ जनों को चाहिए कि उत्तम व्यवहार, उत्तम मार्ग, शास्त्रोचित व्यवहार का प्रदर्शन करें, क्योंकि समाज उनसे सीखता है। तो भगवान के भक्तों को भी पृथ्वी पर रहना पड़ता है ताकि और भी जो कुछ भटके हुए जीव हैं वो हमारे इस भजन से, हमारे इस पूजा से, सेवा से भगवान की ओर बढ़ें। और जिसके पास जैसा सौभाग्य है, संस्कार है, जो जितना पीछे है, हर व्यक्ति एक ही साधना के स्तर पर तो नहीं है, साधना का समान स्तर सबके पास नहीं है। तो जो जिस भी स्थान पर हो, मार्ग वही होना चाहिए, स्टेशन कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कम से कम वो परमात्मा के प्रति अग्रसर होता रहे प्रेरणा लेकर। एक बार प्रेरणा लेना पर्याप्त नहीं है, बारंबार प्रेरणा की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसार 24 घंटे प्रेरणा देने के लिए बैठा है। संसार की प्रेरणा से अधिक भगवत प्रेरणा हो तब तो आपका चित्त वहाँ लगा रहेगा। एक दिन किसी से प्रेरणा ले लिए, 10-5 दिन बढ़िया भजन हुआ, फिर संसार से प्रेरणा मिल गई तो छूट भी गया, इससे काम नहीं बनता। हाँ, जितना समय उसने भजन किया, सत्कर्म किया, वो तो निष्फल नहीं होगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इतनी बात तो है। लेकिन यह भी है कि आसक्तिपूर्वक और जितना प्रपंच बटोरा है वो भी निष्फल नहीं होगा, उसका भी उसको दिया जाएगा फल। तो भक्ति के लक्षण जो हैं, ऐसे तो नवधा भक्ति देखें आप, जो शबरी जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया, प्रथम भगवती संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये सब बताए हैं। अध्यात्म रामायण में ही यह प्रसंग है, वहीं से गोस्वामी जी ने उसको लिया है। अध्यात्म रामायण भगवान महादेव ने देवी पार्वती को सुनाया है, तो वहीं से ये प्रसंग गोस्वामी जी ने फिर रामचरितमानस में बताया भक्तों को। सरल भाषा में कर दिया, संस्कृत जो नहीं जानते हैं वो भी मुख्य भाव समझ जाए कि बात ये ऐसी है। इसीलिए संतों का अनुग्रह हो जाता है। श्री रामचरितमानस में बहुत से धर्मशास्त्रों का सार चुनकर उन्होंने बता दिया। तो अलग अलग आचार्यों के मत में भक्ति का स्वरूप अलग अलग है। इसमें देवर्षि नारद कहते हैं तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात्। भक्ति के जो लक्षण हैं अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से बताए हैं, और ये सब कुछ भक्ति का ही एक अंग है। जैसे कोई मशीन काम करती है, पंखा ही घूम रहा है, उसमें बहुत कुछ व्यवस्थाएं हैं, बहुत कुछ उसमें संयंत्र संलग्न है। इसमें हमारे शरीर में कितने कितने अंग हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। उसमें एक भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो पूरी व्यवस्था में गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही भक्ति के अंगोपांग का वर्णन करते हैं। पूजादिश्वनुराग इति पाराशर्यः। पाराशरी मत क्या है? पराशर मुनि ने क्या कहा? पाराशर्य मत। पराशर मुनि और उनके पुत्र वेदव्यास जी का भी यही मत समझना चाहिए। पराशर के पुत्र पाराशर, पाराशरी मत। पूजा इत्यादि में अनुराग जो है वह भक्ति का एक लक्षण है, और पूजा अविधि पूर्वक नहीं होती, पूजा जो है वह विधि पूर्वक होती है।
पूजा में क्या चढ़ाना है, कब चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, क्या क्या नहीं चढ़ाना है, इसका एक विधि निषेधात्मक संविधान है। और प्रत्येक देवता के लिए कुछ न कुछ बात है। जब तक व्यक्ति पूर्णतया ब्रह्मबोध से युक्त नहीं हो जाता तब तक उसको ये विधि निषेध पालन करने चाहिए, यह शास्त्र की आज्ञा है। एक बार वह ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो गई, इष्ट संसिद्धि प्राप्त हो गई, तो जब तक संसार का होश है तो विधि निषेध के अनुसार चलेगा, और जब उस अंतरंग प्रेम में डूब गया तो चाहे जैसे भाव व्यक्त हो रहा हो, वो अगर आसन पर भी नहीं बैठा है, मन से केवल भाव से उसने पुष्प चढ़ा दिया तो चढ़ गया, उसकी पूजा वही पूर्ण हो गई। उसको अलग से आसन पर बैठकर विहित और अविहित पुष्प में भेद करके चढ़ाने की बात नहीं है। भगवान विष्णु पर धतूरा नहीं चढ़ता, लेकिन मन में अगर अनुराग हो जाए और किसी के मन में चढ़ भी जाए तो उसको दोष नहीं लगता। तो इसमें दो प्रकार की पूजा है, एक तो बाह्य पूजा है, एक आभ्यंतर पूजा है। पूजा में अनुराग हो, लेकिन किस प्रकार की पूजा, तो बाह्य और आभ्यंतर भेद से दो प्रकार की पूजा हो गई। बाह्य पूजा हम सब करते हैं, फूल अक्षत बेलपत्र तुलसी दल धूप दीप चंदन नैवेद्य लगाते हैं, ये बाह्य पूजा हो गई। इसमें अपने संप्रदाय, अपने अधिकार, अपने आश्रम, गृहस्थी है, सन्यासी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, किस संप्रदाय के अंतर्गत क्या विधान है उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसको सपर्या विधान कहा जाता है। सपर्या विधान के अनुसार बाह्य पूजा होती है। आंतरिक पूजा में ये सब कुछ कम हो जाते हैं, इतना कठोर नियम नहीं रहता। आभ्यंतर पूजा में भाव की अधिक प्रधानता होती है, शारीरिक विधियों की प्रधानता कम हो जाती है। इसके अनंतर एक और पूजा है जिसको कहते हैं परा पूजा। परा पूजा में परमात्मा की बाह्यंतर पूजा नहीं, अपितु तो हृदय में जो चेतन है उसी की आराधना होती है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिव त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। जो भगवान ने कहा ज्ञानित्व आत्मैव मे मतम, ये सब जो भगवान ने कही बातें, तो उसमें क्या होता है, शरीर को ही मंदिर मान लिया जाता है और वह परमात्मा जो हमारे हृदय में चेतन के रूप से बैठे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, उन्हीं का पूजन होता है। और इस पूजन में क्या क्या करना है, तो अज्ञान रूपी निर्माल्य का परित्याग, अज्ञान का परित्याग, और मैं वही परमात्मा का अंश हूँ, मैं वही परमात्मा तत्व से संयुक्त हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन करना परा पूजा का एक लक्षण हमने बता दिया। इस प्रकार से भगवान पाराशर्य ने कहा, वेदव्यास जी ने कहा। गर्ग मुनि का मत क्या है, भक्ति का लक्षण जो गर्ग मुनि ने बताया, कथादिश्रुति गर्गः, भगवान की कथा इत्यादि में अनुराग होना, कथा में प्रेम होना, ये भक्ति का लक्षण किसने बताया, गर्ग मुनि ने बताया। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत भक्त क्या करते हैं, एक बोलेगा तो एक सुनेगा, फिर कुछ देर बाद वो बोलेगा ये सुनेगा। जो आपसी सत्संग महात्माओं का होता है उसमें यही होती है बात। जैसे सूत जी और सौनक जी बैठे तो सत्संग हुआ दोनों के मध्य, मैत्रेय जी विदुर जी बैठे तो सत्संग हुआ दोनों के मध्य, सुखदेव जी परीक्षित जी बैठे तो सत्संग हुआ दोनों के मध्य। उसमें एक ने वक्ता का काम किया, एक ने श्रोता का काम किया। तो बोधयन्तः परस्परम, कहीं क्या होता है, गुरु शिष्य भाव से बैठते हैं और कहीं गुरु भाई के भाव से बैठते हैं। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज दोनों बैठे गुरु शिष्य के भाव से बैठे, और अगस्त मुनि और शिव जी जब बैठे तो गुरु भाई के भाव से बैठे। इसीलिए अगस्त मुनि ने भी कुछ शिव जी को उपदेश दिया भगवत भक्ति परक, कुछ भगवान शिव ने उनको उपदेश दिया। ये आपसी सत्संग हुआ। बोधयन्तः परस्परम, प्रबुद्ध करते हुए एक दूसरे को परस्पर भगवत कथा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मेरे अंदर अपने मन को लगाकर, भगवान गीता में कहते हैं जो वर्णन किया है, तो मेरे अंदर अपने मन को लगाकर, अपनी चेतना को लगाकर हमारी कथाओं का एक दूसरे के प्रति संवादात्मक व्यवहार करते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए तुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ऐसा भक्त का लक्षण किसने बताया, कथादिश्रुति गर्गः, गर्ग मुनि ने बताया। और भागवत महापुराण में कहते हैं 3 लोगों का कल्याण है। भगवान की जो यह कथा होती है, जो संवादात्मिका परिचर्चा होती है, उससे 3 लोगों का कल्याण है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांश 3 पुनाति ही। भगवान की कथा के विषय में जब भक्तजन प्रश्न करते हैं, दूसरा भक्त उत्तर देता है, सभी तो प्रश्न नहीं करते लेकिन सुनते तो सब हैं उत्तर को, तो तीनों का इसमें उद्धार होता है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीश तत्पाद सलिलम यथा। भगवान का चरणोदक जो इस संसार में गंगा देवी के रूप से प्रसिद्ध है, यस्य पादोदकं गंगा तस्मै श्री हरये नमः, जिन भगवान का चरणोदक गंगा जी हैं उनको प्रणाम है, ऐसा निवेदन करते हैं।
तो तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरणों से निर्गत हुआ वह दिव्य गंगा जल 3 प्रकार से पवित्र करता है। देखने से, गंगा जी का दर्शन भी पुण्यदायक है, गंगा जी का दर्शन करने से भी पाप नाश होता है, स्नान करने से भी पाप नाश होता है, आचमन करने से भी पाप नाश होता है। मतलब या तो देख लो तो भी गंगा जी पवित्र करती हैं, स्नान करने से बाहर बाहर जल लगा वो भी पवित्र हो गए, और जलपान किया, आचमन किया, है ना, ये सब किया तो उससे भी पवित्र करती हैं। ऐसे ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रींश तत्पाद सलिलम यथा, ये 3 पुरुषान पुनाति, भगवान की कथा के विषय में किया गया प्रश्न 3 प्रकार से पवित्र करता है। एक तो बोलने वाला भी पवित्र होता है, सुनने वाला भी पवित्र होता है, और जिसके पूछने पर बोला गया है वह प्रश्न करने वाला भी पवित्र होता है। ये सब बातें गोपियों ने कहा ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम, कलमश पाप से जिनका जीवन तप्त हो रहा है, कलमश पाप अज्ञान के द्वारा जिनका जीवन उबल रहा है, गर्मी लगती है, बेचैनी होती है, तो शीतलता प्रदान करने वाले पेय का, यंत्र का, उपस्करों का आश्रय लेते हैं। वैसे ही संसार रूपी आतप से, धूप से, गर्मी से जो दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए कथा रूपी अमृत का आश्रय शास्त्र में बताया गया है। फिर शांडिल्य मुनि ने क्या कहा, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य, कथा सुनो, पूजा करो, ये तो पूर्वाचार्य बता गए, पाराशरी मत, गार्गी मत, ये सब बता दिए गए। अब शांडिल्य मुनि इसमें एक बात जोड़ते हैं, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि भाई इनका गोत्र शांडिल्य है। उन्होंने क्या कहा, पूजा और कथा तभी सार्थक है जब आत्मरति से उसका अविरोध हो। ऐसे भगवान शांडिल्य ने भक्ति सूत्र अपना एक स्वतंत्र भी लिखा है, जैसे नारद भक्ति सूत्र है तो शांडिल्य भक्ति सूत्र भी है। शांडिल्य मुनि ही वो ऋषि थे जो उद्धव जी के माध्यम से वृंदावन के लुप्त तीर्थों को सर्वप्रथम इस कलयुग में जागृत करवाते हैं। उनके ही आदेशों से वज्रनाभ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान का दिव्य मंदिर बनवाया था। तो भगवान की लीलाओं में बहुत प्रत्यक्ष सहयोग शांडिल्य ऋषि का रहा है। ऐसे तो चित्रकूट में उनका आश्रम बताते हैं शास्त्रीय परंपरा में, लेकिन महात्माओं के बहुत तीर्थों में आश्रम होते हैं, आजकल के लोगों के भी कई आश्रम होते हैं, तो शाश्वत ऋषि महर्षि हैं ना। तो आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य, मतलब जो पूजा कर रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, उसका उद्देश्य सांसारिक तुष्टि नहीं होनी चाहिए। आत्मरति, आत्मरति मतलब भगवान जो परमात्मा हृदय में बैठे हैं उनमें प्रेम बढ़े, ऐसा भाव होना चाहिए। अगर ये भाव नहीं है तो फिर वो पूजा और वो कथा वो परमात्मा लाभ से आपको वंचित कर देगी, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस पर एक सूक्ति है, गंगा जले किं न वसन्ति मत्स्या देवालये पक्षिगणा वसन्ति भावोज्झितास्ते न फलं लभन्ते तीर्था च देवायतना च मुख्यम। क्या तीर्थ में, गंगा जल इत्यादि में मछलियां नहीं रहती हैं? रहती हैं। क्या देवालयों में कई बार पक्षी इत्यादि घोंसले नहीं बना लेते? कहीं वेंटिलेटर है, पक्षी ने घोंसला बना लिया, या किसी गुफा में कोई दिव्य मंदिर है, अज्ञात है तो चमगादड़ भी लटक जाते हैं। कई बार 2 पैर वाले चमगादड़ भी प्रवेश कर जाते हैं मंदिर की मर्यादा को तोड़ते हुए हठपूर्वक। कई बार प्राकृतिक चमगादड़ लटक जाते हैं। लेकिन देवालयों में रहने वाले पक्षीगण और गंगाजल में निवास करने वाली मछलियां क्या उस तीर्थ और उस देवता के अनुग्रह को प्राप्त कर पा रही हैं? यद्यपि भगवती गंगा की स्तुति में तो शंकराचार्य जी इत्यादि ने लिखा है, वाल्मीकि जी इत्यादि ने भी लिखा है बहुत कुछ, कि आपके जल में जो रहने वाली मछली है वो भी उस मूर्ख से अच्छी है जो गंगा जल से दूर रहता है, गंगा जी का सेवन नहीं करता। ये तो गंगा जी के महात्म को प्रकाशित करने के लिए कह दिया, ऐसी बात है। लेकिन भावना यहाँ पर प्रधान है। भावोज्झितास्ते न फलम लभन्ते, उनकी भावना उसमें तीर्थवत नहीं है, उनकी भावना उस स्थान में देवालय की नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इस देवता का महत्व क्या है, इस तीर्थ का महत्व क्या है। इसीलिए तीर्थाच्च देवा यतनाच्च मुख्यम, तीर्थ और देवालय से भी गरिष्ठ किसको बताया? उसके महात्म्य का बोध, उसकी भावना। इसीलिए कोई भी ग्रंथ हो उसका महात्म्य शास्त्रों ने वर्णित किया है, ताकि समझो कि वो क्या है, उससे क्या मिलेगा, तब भावना तुम्हारी दृढ़ होगी। और नहीं तो गंगा जल में मछली भी तैर रही है, देवालय में पक्षीगण भी रह रहे हैं।
वज्रलेप होता है ना तीर्थ में, जो महात्म्य को नहीं जानते ऐसे मूर्ख या जानने वाले दंभी भी क्या करते हैं, अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततोगत। तीर्थों का सार क्यों चला गया? क्योंकि जिन लोगों को नरक में रहना था, रौरव में रहना था, ऐसे लोग तीर्थों में जाकर रहने लग गए। वहाँ से वहीं जाएंगे, रौरव ही जाएंगे, लेकिन जब तक इस तीर्थ को प्रदूषित नहीं करेंगे, यहाँ पर अपना माफियागिरी नहीं दिखाएंगे अपनी, तब तक वहाँ जाएंगे नहीं। तो तीर्थ में रहने के बाद भी व्यक्ति नरक क्यों जा रहा है? क्योंकि वह उस तीर्थ की पवित्रता का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, उपहास करता है। इसीलिए वह तीर्थावमान के कारण, देवावमान के कारण नरक जाता है। हाँ, ये कहते हैं कि जैसे तैसे वृंदावन में मर जाओ, जैसे भी काशी में मर जाओ, जैसे भी कामाख्या में मर जाओ तो सदगति होती है, ये बात है। लेकिन उसमें भी तीर्थ के प्रभाव को ही दिखाया गया है। वहाँ उसको पापी होने के कारण मुक्त नहीं बताया गया। तीर्थ के प्रभाव, तीर्थवास के प्रभाव को दिखाने के लिए इसको अर्थवाद इत्यादि कहते हैं। तीर्थ में ऐसा प्रभाव है, इसीलिए उस प्रभाव का सम्मान करो, विधिपूर्वक उसका सेवन करो। गाली देकर शिशुपाल तर गया, लेकिन हम नहीं तर सकते, क्योंकि उसमें पूर्वापर विनियोग युक्त था, ऐसा ही उसका विधान था। वो भजन कर ही नहीं सकता था, प्रतिबंध लगा था, आसुर योनि में जाने का शाप था, इसीलिए वो चला गया, सदगति को प्राप्त हो गया, विशदों सिद्धि, लेकिन हमें आपको नहीं होगी। ये सब बात समझनी चाहिए। अब देवर्षि नारद कहते हैं कि भैया हमने 3 का सिद्धांत बता दिया, अब हमारी भी सुनो। नारदस्तु, नारद मुनि क्या कहते हैं, तदर्पिताखिलाचार रता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। भगवान के प्रति अपने समस्त कर्मों का समर्पण और भगवान के विस्मरण पर परम व्याकुलता का अनुभव। जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो तड़पने लगती है, ऐसे ही भगवान का विस्मरण हो जाए, भूल जाए अगर भगवान को, या भगवान के प्रति किसी कार्य की सेवा छूट जाए, तो जल के बिना जैसे मछली वेदनाग्रस्त रहती है, ऐसा जो व्याकुल भाव का अनुभव करने लगे, ऐसी बेचैनी का अनुभव करने लगे, ऐसे व्याकुलता का अनुभव करने लगे, उसमें भक्ति का लक्षण विद्यमान है, यह समझना चाहिए। तदर्पिताखिलाचाररता, जितना भी आचरण है जो भगवान ने कहा, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, जो कर रहे हो, शास्त्र सम्मत आहार ले रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पूजा पाठ हवन भजन जो कर रहे हो, हमें अर्पित करते जाओ। तो ऐसी समर्पण बुद्धि जिसमें हो, और भगवान के विस्मरण से जिसमें प्राण उत्सर्ग के समान व्याकुलता हो जाए कि अब बचेंगे ही नहीं, ये भावना हो जाए, तो नारद मुनि के सिद्धांत में ऐसा व्यक्ति भक्त है। इसी को निमि योगेश्वर संवाद के अंतर्गत कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्, ये कहा। और भगवान ने भी मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्वसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में, अंतिम 18वें अध्याय में जाकर भगवान ने ये बात कही। और ये सब जो सिद्धांत बताए गए अस्तेवमेवं, ये प्रत्येक ऋषि ने बात तो एक एक कही, लेकिन बात सबकी सही है। जिसमें पूछेंगे ना, गर्ग मुनि ने जो कहा उसको माने, कि शांडिल्य ने जो कहा उसको माने, कि पराशरी मत को माने, या नारद मुनि के मत को माने, तो कहा कि जिसने भी कहा वो सबने सही कहा, सबको मानो और सबको अपने जीवन में उतारो। जैसे जब भोजन करते हैं तो दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, सब्जी में मसाला है, हल्दी है, तेल है, नमक है, बहुत प्रकार के है ना, तब जाकर वो पाक तैयार हुआ, भोग तैयार हुआ। उसी प्रकार से भक्ति रूपी दिव्य नैवेद्य कैसे प्राप्त होगा, वो आस्वादन कैसे प्राप्त होगा, जब ये सभी आचार्यों के मत को हम स्वीकार करके अपने जीवन में उतारेंगे। कैसे? तो यथा ब्रज गोपिका नाम, उदाहरण दिया, जैसे ब्रज की गोपियों ने उतारा, हर एक काम को भगवान में समर्पित किया। पूजा कथा में रुचि थी, बिल्कुल थी, भगवान की आराधना करती थी, पूजा कथा में रुचि थी, ठीक बात है। और उस रुचि का कारण कोई भौतिक सुख था नहीं, परमात्मा प्रेम था, भगवान से प्रेम हो, ये उनका उद्देश्य था। भगवती कात्यायनी की आराधना की तो और कुछ नहीं मांगा, हमें भगवान मिल जाएं, भगवान हमारे प्रेम को स्वीकार कर लें, यही भावना उनकी थी। और संपूर्ण कार्यों में भगवान का ही सेवा भाव हमारा लग रहा है, ये चिंतन करती थी। यादो हने वहनने मथनोपलेप प्रेंखें क्षणार्भरोदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियोश्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। भगवान उरुक्रम, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण में जिनका चित्त बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल मथित है,
ऐसी गोपियां जब भोजन कर रही हैं, जब बर्तन धो रही हैं, जब झाड़ू लगा रही हैं, कपड़े धो रही हैं, गाय दूह रही हैं, रोते हुए बच्चे को चुप करा रही हैं, सुला रही हैं, पति की, सास ससुर की और अन्य परिजनों की सेवा भरण पोषण आदि कार्य को कर रही हैं, तो उनका मन जो है वो भगवान में ही लगा है। ये मैं अपने घर में झाड़ू नहीं लगा रही, ये तो भगवान का घर है, वहाँ सेवा कर रहे हैं। ये मैं अपने लिए भोजन नहीं बना रही, अपने बच्चे के लिए नहीं बना रही, ये तो भगवान की सेवा के लिए बन रहा है, फिर प्रसाद रूप में सब पा रहे हैं। तो काम तो संसार का ही हो रहा है, लेकिन वो काम जो है वह योग बन गया, परमात्मा से जोड़ने वाला मार्ग बन गया, बंधनकारी नहीं बना, मुक्ति कारक बना। ये गोपियों का भाव स्वीकार करना चाहिए। तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। और जब भगवान का विस्मरण हो गया, भगवान अंतर्निहित हो गए, तो रास क्रीड़ा में उनकी क्या बेचैनी देखने को मिली है। भगवान के विरह में उन्होंने कितना विलाप भी किया है। विरह कंठ विफला, उनके कंठ में विफलता का भाव जब आया, विरह रस जब अत्यंत ऊंचाई को प्राप्त कर गया, तब भगवान ने पुनः दर्शन दिया। तो भगवान ने बताया कि जो हमारा भक्त है वह हमारे बिना अपने प्राणों को अत्यंत कठिनता से धारण करता है, मतलब नहीं कर पाता। अगर हम उसको नहीं मिले तो मर ही जाएगा। अगर समय पर हमारा दर्शन, हमारा साक्षात्कार, हमारा सानिध्य उसे अनुभूत नहीं हुआ तो मर जाएगा। ये स्थिति उसकी हो जाती। धारयं त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान कथंचन प्रत्यागमन संदेश वल्लभ्यो में मदात्मिका। पता नहीं मेरे विरह में गोपियाँ कैसे रहती होंगी, ये भगवान ने चिंतन किया है। तो हृदयस्थ रूप से उनका अनुभव कर लिया करती थी, क्योंकि वो भी एताश्च श्रुते सर्वा व्रजे गोप कुमारिका, कोई सामान्य ग्रामीण स्त्री नहीं थी वो ना, वो तो वेद की श्रुतियाँ थी, मंत्र थे जो गोपी स्वरूप में वहाँ भगवान की सेवा में आए थे। तो उनको पता था कौन है, कहाँ से आए हैं। विघ्नसार है तो विश्वगुप्त ये सखा उदयवान सात्वताम कुले। आप तो ब्रह्मदेव की स्तुति को सुनकर भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सब बातें। फिर आगे क्या सिद्धांत समझना चाहिए। न तत्रापि माहात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवाद। भगवान का जो महात्म्य है वो उनकी लीला को पढ़ते समय, सुनते समय भूलना नहीं चाहिए। जैसे कथा में अनुराग गर्ग मुनि ने बता दिया, भगवान की कथा में अनुराग होना चाहिए। लेकिन अगर अब ये कह दें कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए तो गड़बड़ कर दिया, कैसे चुरा लिए भाई, ये तो नहीं करना चाहिए ना। रासमंडल के विषय में अच्छे अच्छे विद्वानों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भगवान अगर बताना चाहें स्वयं तो सुखदेव जी जैसे कोई संत समझ जाएं, लेकिन बाकी हमारे आपके विषय का तो नहीं है वो, रासमंडल के पूर्ण रहस्य को समझ लेना। तो भगवान की कथा सुनने में जो अनुराग है वो अनुराग बिगड़ सकता है अगर महात्मा का हम विस्मरण कर बैठे, भगवान है यह भूल बैठे। राजा परीक्षित ने यही गलती की थी। उन्होंने कहा कि भाई भगवान जो हैं वो तो धर्म की रक्षा के लिए आए थे, तो परदाराभिमर्शनम कैसे कर दिया उन्होंने, दूसरे की स्त्रियों से प्रेम कैसे कर लिया। तो बताइए, जो भगवान ब्रह्मदेव ने जब वो ग्वाल बालों का अपहरण किया है तो स्वयं ही यावत वत्सपवत्सपाल यावत करांघ्रादिकम, भगवान बेंत बन गए, भगवान बांसुरी बन गए, कपड़ा बन गए, बछड़ा बन गए, ग्वाल बाल बन गए, और साल भर वही क्रीड़ा की भगवान ने। तो भगवान बेंत बन सकते हैं और उन गोपियों के पति नहीं बन सकते। भगवान जड़ चेतन सर्वत्र अपनी उपस्थिति, सर्वम विष्णुमयम जगत जो देखा ब्रह्मदेव ने और उनसे पहले बलराम जी ने कि भाई ये किसकी माया है जो हमें भी मोहित कर रही है, ये अवश्य हमारे स्वामी की माया है, ऐसा चिंतन किया। तो इसका अर्थ है कि भगवान तो कण कण में है, बाहर से न भी हो तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की प्रत्येक कोशिका में भगवान सन्निहित है, चाहे वो प्रत्यक्षांग हो या गुप्तांग हो, लेकिन भगवान है वहाँ पर, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए भगवान को इस प्रकार का दोष नहीं लगता। यथा रुद्रोब्धिजम विषम, चाहे वहने सर्वभुजो यथा, अग्नि में तो मुर्दा भी जल रहा है चिता में, और देवताओं की आहुति भी पड़ रही है हवन कुंड में, और घर का भोजन भी बन रहा है, और कहीं मशाल में प्रकाश के लिए भी अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अग्नि को पाप पुण्य नहीं लगता। अग्नि सब कुछ जलाती हुई भी अग्निदेव उस भाव से मुक्त रहते हैं। सूर्य का प्रकाश तो वेश्यालय में भी पड़ रहा है, देवालय में भी पड़ रहा है, तुलसी जी पर भी पड़ रहा है, विष्ठा कुंड में भी पड़ रहा है, लेकिन सूर्य देव इस प्रकार की पवित्रता अपवित्रता में फंसते नहीं हैं। बादल से जो वर्षा हो रही है उसका जल तो शुद्ध और अशुद्ध सर्वत्र पड़ रहा है, नाली में भी पड़ रहा है, गंगा जी पर भी पड़ रहा है,
लेकिन बादल को धर्म और अधर्म नहीं लगता, क्योंकि वह इसकी सीमा से, इसके बंधन से परे है। तो जब ये बादल पर लागू नहीं हो रहा तो वो तो साक्षात परमात्मा है, उन पर ये सब कैसे लागू होगा? भगवान महादेव जो हैं जहर पीकर नहीं मरे, क्योंकि उसके प्रभाव से परे थे। ऐसे ही भगवान भी जो ऐसी लीलाएं करते हैं उसमें उनके महात्म के ज्ञान को याद रखना चाहिए, महात्म का बोध याद रखना चाहिए, नहीं तो भ्रम होगा कि भगवान थे तो कैसे कर दिए। सती जी को भ्रम हुआ ना, ये भगवान हैं, राम जी भगवान हैं तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर क्यों रो रहे हैं कि हे सीते तुम कहाँ चली गई? इनको तो जान जाना चाहिए था कि ये तो लंका में गई हैं। यदि जानते हैं तो रो क्यों रहे हैं? और अगर नहीं जानते तो भगवान किस बात के? इस मर्म को शिव जी जानते थे, उनको कोई भ्रम नहीं हुआ, क्योंकि महात्म को उन्होंने स्मरण रखा। सती जी के मन से वो महात्म विस्मृत हो गया तो थोड़ा भटकाव आया उनके जीवन में, इस प्रकार की वृत्ति उनकी बनी कि भगवान पर ही संदेह कर बैठी। तो इसीलिए किसी भी भाव से पहले तो जुड़ो, कामं क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। हो सकता है पहले किसी ने क्रोध भाव से भगवान का भजन किया हो, किसी ने काम भाव से किया हो, किसी ने भयभीत होकर भगवान को पुकारा हो, किसी ने ज्ञान बुद्धि से एक ऐक्य भाव से ब्रह्मात्मा के बोध से भगवान को स्मरण किया हो, किसी ने मित्र सुहृद भाव से भगवान का स्मरण किया हो। लेकिन अगर वो भाव नित्य बना रह गया, खंडित नहीं हुआ, तो वह भगवान में ही जाकर मिल जाता है। प्रेम भाव से गोपियों ने भगवान का स्मरण किया और क्रोध भाव से कंस ने स्मरण किया, लेकिन वो स्मरण बीच में टूटा नहीं, वो स्मरण सदैव भगवान के प्रति अखंड वृत्ति से बना रह गया। इसीलिए भगवान में ही वो जाकर तल्लीन हुए, यान्ति तन्मयतां हिते, वो तन्मय हो गए वहां पर। अब भगवान का महत्व कब व्यक्ति भूलता है? अवजानम तिमाम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावमजानम तो मम भूत महेश्वरम। मैं संपूर्ण प्राणियों का परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ, जगदीश्वर हूँ, ऐसा जो नहीं समझता, अभी तो भगवान को मनुष्य मान लेता है, वही भगवान के इन लीलाओं में फंसता है। मनुष्य की जो शक्ति है, बुद्धि, वह सीमित है। रास क्रीड़ा इत्यादि विषयों में भगवान का महात्म्य भूल कर जो अपवाद लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि भगवान उससे पहले कितनी करामात कर चुके। गोवर्धन धारण तो किया था ना उन्होंने, और देवराजेंद्र ने आकर क्षमा मांगी थी। भगवान ने सकटासुर, तृणावर्त, पूतना और ये अघासुर, बकासुर, ये सबका उद्धार कर दिया था। बल्कि अघासुर वाले प्रकरण को देखकर ही तो ब्रह्मदेव मोहित हुए थे कि भाई ये छोटा सा बालक अगर परमात्मा स्वयं है तो ये कैसे अपने बाल बाल के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। और अगर ये खेल कूद रहे हैं, कोई सामान्य बालक है, तो ये अघासुर को कैसे मार डाला इन्होंने? तो परीक्षण करने चले गए, अपने ही पिता का परीक्षण करने लगे। ब्रह्मदेव तो पुत्रवत हुए ना भगवान के लिए, शिष्य भी हैं, पुत्र भी हैं, नाद परंपरा और बिंदु परंपरा दोनों, और रजोगुणात्मक भाव से अभिन्न भी हैं। अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणम परम, ये सब संबंध है भगवान के। तो भगवान के प्रति जो परमात्मा बुद्धि है वो अगर नहीं है तो ऐसा व्यक्ति कथा न सुने, और अगर सुनने बैठ भी जाए तो ऐसी अंतरंग कथाएं न सुने, क्योंकि भटक जाएगा। सामान्य सामान्य बातें ऊपर ऊपर से कुछ सुने ताकि कुछ प्रेम बढ़ता जाए, और जब वो प्रेम एक अच्छी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा तब उसको अधिकारी जानकर फिर इन कथाओं का उपदेश आचार्यगण करें। लेकिन आजकल क्या है, पहले उसी को प्रकाशित कर देते हैं, नाच गाना सब हो जाता है, झांकियाँ सब हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता मर्म। फिर गाली देने के लिए अलग से लोग आते हैं। पुराणों में ये मिलावट कर दी गई, नकली जोड़ दिया गया, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान ये कह के लीला नहीं करते कि हमारे ऊपर कलयुग में कैसे कैसे लोग क्या क्या कहेंगे। भगवान की लीलाएं हमारी अपेक्षा पर आश्रित नहीं होती, हमारी विचारधारा पर भगवान की लीला चलती नहीं है। भगवान अपनी लीला को अपने स्तर पर जिस समय जैसी आवश्यकता है, जैसे रस का प्रदर्शन, जैसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन, वो उस हिसाब से करते हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या सुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान मनुष्य रूप में आकर मनुष्यों के बीच में ये सब लीलाएं उन पर अनुग्रह करने के लिए करते हैं, क्योंकि शास्त्र में जो बातें कही गई पर ब्रह्म के विषय में, वो सुनने में, जानने में, समझने में दुरूह हैं, कठिन हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष आकर रसात्मक प्रारूप में प्रेम रस, श्रृंगार रस, विरह रस, वीर रस, इन अलग अलग रसात्मक प्रारूप में भगवान अपनी लीला को बढ़ाते हैं, जिनको सुनकर व्यक्ति का ध्यान वहाँ पर लगता है, चिंतन बढ़ता है, तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो तद विहीनम जाराणामिव, जैसे भगवान में अगर ये बुद्धि हम न रखें तब क्या होगा, तब गोपियों में पर व्यभिचार गमन का दोष लग जाएगा।
भगवान में परस्त्री गमन का दोष लग जाएगा। और वो दोष क्यों नहीं लगा? क्योंकि भगवान जो हैं वो कैसे वहाँ हुए? स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। ये भी कहा गोपियाँ कोई बाहर से आई हुई गांव की स्त्रियां नहीं थी, अपितु तो भगवान ही गोपियों के भी रूप में प्रकट हैं। जैसे चंद्रमा के माध्यम से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, चांदनी छिटकती है, तो चांदनी कोई बाहर से आकर चंद्रमा में लग नहीं गई, अपितु तो चंद्रमा का है वह प्रकाश है जो सामने प्रत्यक्ष हो रहा है, चित्त सहस्त्र प्रभापूर्ण। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य प्रकाश को ही गोपियों का स्वरूप वहाँ पर बताया गया है, या उनकी 16,000 पटरानियों को भी उसी स्वरूप में बताया गया है। जैसे सूर्य से निकलने वाला प्रकाश कहीं बाहर से अपेक्षित रूप से आकर जुड़ नहीं गया, वह उसका स्वयं का प्रकाश है जो हमें दिख रहा है। भगवान चंद्रदेव का जो प्रकाश है, उनकी जो ज्योत्सना है, प्रभा है, वह कहीं बाहर से अलग से आयातित नहीं है, इंपोर्ट नहीं की गई है, वो वहीं से प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही जो गोपियाँ हैं वो भगवान की ही दिव्य षडैश्वर्य का ही श्री प्रकाश हैं, ऐसा समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो जार बुद्धि का वहाँ पर आरोपण कर लेंगे। अब भक्ति मार्ग का महत्व क्या है, इस पर चिंतन करते हैं। तो सात कर्म ज्ञान योगभ्योप्यधिकतरा, कर्म मार्ग, कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों से भक्ति को यहाँ श्रेष्ठ बताया। क्यों बताया? क्योंकि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, अच्छा ऐसे देखें तो तीनों अलग नहीं है, क्योंकि कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। जब तक व्यक्ति सत्कर्म नहीं करेगा तब तक भक्ति नहीं आएगी। मदिरापान करते रहेंगे, व्यभिचार करते रहेंगे तो भक्ति कहाँ से आएगी? वो तो निर्मल हृदय में निवास करेगी भक्ति। निर्मल हृदय के लिए आचरण शुद्धि, चिंतन शुद्धि की आवश्यकता है। तो सत्कर्म स्वकर्म करता रहेगा व्यक्ति तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका संस्कार सुधरेगा, संस्कार सुधरेगा, मनोभाव सुधरेंगे, मन निर्मल होगा तो उसमें भक्ति बैठेगी। और जब भक्ति बैठेगी तब धीरे धीरे फिर परमात्मा तत्व का ज्ञान उसको होने लगेगा कि अच्छा वो क्या है, कैसे हैं, महत्व क्या है, स्वरूप क्या है, हमारा उनसे संबंध क्या है, ये सब उसको समझ में आएगी बातें। तो कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, कर्म सत्कर्म से भक्ति की प्राप्ति, भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति, ये एक बात है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, केवल कर्म का ही आश्रय लेकर अपना आराधन करते रहते हैं, कुछ केवल ज्ञान बुद्धि का आश्रय लेकर अपना करते रहते हैं, कुछ केवल भक्ति का आश्रय लेकर करते रहते हैं। उनके मतलब ऐसा नहीं कि भक्ति वाले दुष्कर्म करने लगे, वो भी सत्कर्म ही कर रहे हैं, उनमें भी ज्ञान है, लेकिन आराधना में प्रधानता किसकी है ये देखना चाहिए। तीनों बातें तीनों में हैं, लेकिन एक में भक्ति और ज्ञान थोड़े पीछे हैं, कर्म मार्ग की प्रधानता से वो काम कर रहे हैं। जैसे कर्मणय वही संसिद्धि मास्थिता जनकादय, इसमें राजा जनक का नाम लिया जाता है। और ज्ञान मार्ग की प्रधानता से, जहाँ भक्ति भी है कर्म भी है, लेकिन प्रधानता उन्होंने जो शैली है उन्होंने रखी ज्ञान मार्ग की। जैसे सनत कुमार इत्यादि ज्ञान मार्ग के विशेष आचार्य हुए, और सबरी जी इत्यादि इस भक्ति मार्ग, वहाँ भी ज्ञान है, वहाँ भी कर्म है, सत्कर्म वहाँ भी है, ज्ञान वहाँ भी है, लेकिन भक्ति का विशेष प्राधान्य, विशेष बाहुल्य वहाँ देखने को मिल जाता है। तो भक्ति को अधिक क्यों बताया? सातु कर्म ज्ञान योगभ्योप्यधिकतरा क्यों बताया? फल रूपत्वात्, फल रूप से। अब इसको सरलता कैसे समझें? क्योंकि सांडिल्य मुनि ने कहा सा मुख्या इतरापेक्षितत्वात्, इनमें भक्ति को भक्ति सूत्रकारों ने मुख्य क्यों बताया? ज्ञान अपेक्षा रखता है, कर्म अपेक्षा रखता है, भक्ति अपेक्षा नहीं रखती। इसको सरल शब्दों में कैसे समझें? ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में मैं यह कर रहा हूं, मैं यह योग्यता रखता हूं, ये अहंकार आने की संभावना हो जाती है। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच्च, हम ईश्वर के ज्ञान से युक्त हैं या हम ईश्वर के बताए कर्मयोग पर खरे उतर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं, हमारे पास यह है, ये अभिमान होने की संभावना बन जाती है। अगर अभिमान बन रहा है मतलब वो योग खंडित हो रहा है, वहाँ भी ज्ञान और कर्म विशुद्ध नहीं है। विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध कर्मयोग, ज्ञान योग में ये भी नहीं रहता। लेकिन अगर ये भाव बन रहा है, एक संभावना है। भक्ति में क्या होता है? दैन्य प्रियत्वाच्च, वहाँ दीनता होती है, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, हम आपके हैं, आपका ज्ञान मेरे पास है ऐसा नहीं, हम ही आपके हैं, समर्पण की बुद्धि प्रधान होती है। तो दैन्य प्रियत्वाच्च, ऐसे भगवान की ओर से कोई बात नहीं है कि कोई मित्र है कोई शत्रु है। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, कोई मेरा मित्र भी नहीं, कोई मेरा शत्रु भी नहीं। भगवान ने अपनी ओर से किसी को अपना मित्र और अपना शत्रु तब तक नहीं माना जब तक सामने वाले ने वो व्यवहार नहीं किया।
भगवान अर्जुन को नहीं कहे कि तुम मेरे मित्र हो और शिशुपाल को नहीं कहे तुम मेरे शत्रु हो। अर्जुन ने भगवान से मित्रता का भाव रखा, शिशुपाल ने शत्रुता का भाव रखा, इसीलिए भगवान ने उनसे वैसा व्यवहार किया। तो भगवान अपनी ओर से किसी व्यक्ति को न अपना मित्र मानते हैं, न भगवान अपनी ओर से किसी व्यक्ति को शत्रु मानते हैं, वो समता का भाव रखते हैं। लेकिन ये वो भाव गीता में है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से हमारी आराधना करता है हम उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं। अर्जुन ने कहा कि आप हमारे सारथी बन जाइए, भगवान ने कहा मेरा भक्त है, सारथी बनाना चाहता है, चलो बन जाते हैं। अर्जुन को पता चला कि सारथी से काम नहीं चलेगा, ये तो गुरु वाले हैं, तो गुरु के लायक लेवल है इनका। तुरंत कहा शिष्यस्ते हम साथी माम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, हमें उपदेश दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा चलो वो भी ठीक है। संबंध रखना जीव की इच्छा पर है और उसको निभाए रखना ये भगवान के हाथ में, क्योंकि जीव तो भटकेगा ना, जीव तो भटकता ही रहेगा। जब तक जीवत्व की स्थिति में चेतन है तब तक तो भटकाव रहेगा। इसीलिए भक्ति में क्या है, दैन्य प्रियत्वाच्य, वहाँ दीनता की प्रधानता है। वहाँ तो ज्ञान मार्ग में सोहम की प्रधानता है, सह अहम, वह मैं ही हूँ, वह परमात्मा मैं ही हूँ। और भक्ति मार्ग में दासोहम की प्रधानता है, मैं दास हूँ। और कई बार तो दासस्य दासोस्म्य हम, दास का भी दास हूँ, मैं भगवान का भक्त नहीं, भगवान का सेवक नहीं, भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, सेवकों का सेवक हूँ, उनके आराधकों की सेवा करता हूँ, ये भाव ही होता है। तो सर्वसाधन हीनस्य, जिसके पास कोई साधन नहीं बचा, पराधीनस्य सर्वथा, जो इस संसार में प्रत्येक काम के लिए कर्म प्रारब्धानुसार प्राप्त भोगों पर आश्रित है, तो पाप पीनस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम, पाप पुंज से घिरे हुए इस जीव के लिए एकमात्र श्री कृष्ण ही शरणागति को प्रदान करते हैं, ऐसा भक्त का भाव बनता है। कृष्ण एव गतिर्मम, अब मेरा और कोई नहीं। हाँ, इसमें साधन के रूप में ज्ञान इत्यादि का प्रयोग हो जाता है। जहाँ पर भक्ति को केंद्र में रखकर आराधना होती है वहाँ पर तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके। कुछ विद्वान कहते हैं कि भक्ति किसकी करनी है पता कैसे चले, जाने को तो लोग शिरडी भी जा ही रहे हैं, भक्ति किसकी करें ये कैसे पता चलेगा, शास्त्र से इसका बोध होगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। जहाँ पर जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी नहीं होती हो और जिसकी नहीं होनी चाहिए उसकी होने लगती हो, वहाँ पर दरिद्रता, मृत्यु, कलह, युद्ध, भय, महामारी इत्यादि उपद्रव होने लग जाते हैं। सम्माननीय का तिरस्कार और तिरस्कार्य का सम्मान, ये विप्लव को जन्म देता है। तो भगवान की भक्ति ही करनी है या कैसे करनी है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, इसका ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति भटकेगा। जहाँ उसका मन लग गया वहीं भक्ति प्रारंभ कर दी, चाहे भूत में लग जाए, चाहे भगवान में लग जाए, चाहे डकैत में लग जाए, चाहे नेता में लग जाए, उसी की चापलूसी करने लग गए। ऐसा नहीं, ज्ञान होना आवश्यक है। मैं सभी प्राणियों को बनाने वाला हूँ, संभालने वाला हूँ और स्वयं में विलीन करने वाला हूँ। भगवान के ऐसे स्वरूप को जो समझता है, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, ऐसे भावना से युक्त होकर जब व्यक्ति भगवान का भजन करे तो वहाँ पर वह ज्ञान भक्ति को पुष्ट करने का साधन बन जाता है। फिर उस भक्ति के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाता है जो परम तत्व है। केवल ज्ञान से काम बनेगा ऐसा अगर प्रश्न किया जाए, क्योंकि ऋते ज्ञानान न मुक्ति तो कहा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, ये भी शास्त्रीय बात है, हमारा आपका बनाया सिद्धांत तो है नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने श्रुति सम्मत सिद्धांत अपने भाष्यों में लिखा कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति है, जब तक उस परमात्मा का बोध न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं होती। तो इसमें कहा ज्ञान के अंतर्गत भक्ति निहित तो होनी चाहिए, क्योंकि अभक्त को अगर ज्ञान हो जाए तो वही अभिमानत्वाच्च, उसको अभिमान हो जाएगा, क्योंकि भक्ति है नहीं, अभिमान हो जाएगा। तो राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, अकेला ज्ञान अगर भक्ति विहीन ज्ञान हो जाए, भक्ति के विपरीत जाने वाला ज्ञान हो जाए, भक्ति का तिरस्कार करने वाला ज्ञान हो जाए, तो दिक्कत क्या है, अकेला वो आपको उस परम लाभ से बोध कराने के बाद भी नहीं जोड़ सकता। जैसे आपके सामने भोजन रखा हो, आपको ज्ञान हो कि यह भोजन है, आपको यह भी ज्ञान हो कि इसमें भूख मिटाने की क्षमता है, लेकिन जब तक उसका सेवन नहीं करेंगे वो भूख नहीं मिटाएगा। नतेन राज परितोष क्षुधा शांतिर्वा, ये दृष्टांत दिया। जब तक, अब जैसे कोई मरीज है उसको डॉक्टर ने एक पर्चा बना कर दे दिया
भाई ये तुम्हारी दवाइयाँ चलेंगी, और उसको 10 बार रोज पढ़ता रहे, उससे रोग निवारण नहीं होगा। उसको बोध है कि ये औषधि, ये इसका डोज, इसका सेवन ऐसे करना है, लेकिन जब तक उसका वह प्रयोग नहीं करेगा व्यवहार में, तब तक उसका रोग निवारण नहीं होगा। इसीलिए राजगृह भोजनादि सुतथैव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषः क्षुधा शांतिर्वा। केवल यह बोध हो जाने से ये भोजन है, ये महल है, व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले पाता जब तक स्वयं उसका सेवन नहीं करता है। ये सब बातें, और तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षु भी, इसीलिए जो व्यक्ति मुक्ति की आशा रखते हैं, जो व्यक्ति मुक्त होना चाहते हैं, उनको भक्ति प्रधान आराधना को अपनाना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान मिलेगा। भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। तो भक्ति का जो यह रहस्य शास्त्र में वर्णित है, बिना साधन के साध्य सिद्ध नहीं होता है। जैसे आप भोजन बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ईंधन लगेगा, कोई इंडक्शन में बना रहा है, कोई गैस चूल्हे पर बना रहा है, कोई लकड़ी पर बना रहा है, जैसा भी प्रबंध बन गया, तो ईंधन की आवश्यकता है, पात्र की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, और पर्याप्त समय देने की आवश्यकता है। उसको सिद्ध होने के लिए जो भी व्यंजन बन रहा है 5 मिनट में भी बन सकता है, 2-4 दिन भी कुछ व्यंजनों की तैयारी में लगते हैं कि इसको भी फुलाकर छोड़ देते हैं रात भर, या इसको धूप में सुखा कर फिर बनाएंगे। जैसा भी व्यंजन है उसको परिपक्व होने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। अगर समय नहीं दिया जाएगा, ईंधन नहीं दिया जाएगा, समुचित पात्र नहीं दिए जाएंगे, तो पाक तैयार नहीं होता है। उसी प्रकार से भक्ति को भी साधन की आवश्यकता है। तस्या साधनानि गायन्त्याचार्य, आचार्यों ने इसीलिए भक्ति के साधन बताएं। तो भक्ति का साधन क्या हुआ? तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच, विषय का त्याग और संग का त्याग। इसको सरल शब्द में कैसे समझें? सरल शब्द में ऐसे कि एक नेत्र रूपी इंद्रिय हमारे शरीर में, एक अंग है नेत्र, ये दृश्य रूपी विषय को ग्रहण करती है। कान है, ये ध्वनि रूपी विषय को ग्रहण करता है। नासिका है, ये गंध रूपी विषय को ग्रहण करती है। अब अगर अपने अनुकूल विषय की प्राप्ति हो जाए तो प्रसन्नता होती है, और विपरीत कुछ प्राप्त हो जाए तो दुख होता है, कष्ट होता है। सम्मानजनक शब्दों को सुनकर हर्ष का अनुभव, और अपमानजनक शब्दों को सुनकर क्रोध का अनुभव होता है। जबकि शब्द क्या है? कान के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला एक विषय है, लेकिन उससे हमारी चित्तवृत्ति पर प्रभाव पड़ता रहता है। तो इसीलिए विषयों का परित्याग और उनमें आसक्ति का परित्याग। विषयान ध्यातश्चित्तम विषयेषु विसज्जते, भागवत में कहा कि विषयों का ध्यान करते हुए उनमें ही मन लगता है। और अगर मेरा ध्यान करोगे तो मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते, मेरे अंदर अगर मुझ में तुम्हारा ध्यान लग जाए तो फिर मुझे ही तुम प्राप्त हो जाओगे। तो इसीलिए अब देखिए, विषय तो रहेंगे ना, कोई कान में तो तेजाब डाल नहीं सकता, नेत्रों में कील ठोक नहीं सकता, अंग है तो दिखेगा, कुछ सुनाई पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इसकी विधि बताता हूँ। तस्मा दशदभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम। संसार में रहो, जो भी विषय इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं वो तो आते रहेंगे, तुम कैसे बचोगे? तो तस्मा दशदभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम, जैसे तुम स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में भी भोजन करते हो, स्वप्न में भी किसी से मित्रता शत्रुता कर बैठते हो, पाप पुण्य धर्म अधर्म सब सपने में हो जाता है, लेकिन तुम उससे प्रभावित नहीं होते तत्व दृष्टि से। जैसे सपने में किसी व्यक्ति ने 10,000 सपने देखे तो उसके 10,000 रूप उसने देखे, 10,000 जीवन उसने व्यतीत किए, 10,000 प्रकार की घटनाओं को देखा, लेकिन जब जगते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि हम 10,000 हैं? नहीं, स्वयं के एक होने का बोध होता है। अथवा सपने में मिला धन या सपने में पड़ी डकैती, दोनों से न हमारी प्रसन्नता का प्रभाव है न हमारी उदासी का प्रभाव है। हाँ, यदि हम उसको सही मान बैठे तब तो वहाँ भी चिंतन बन जाएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति स्वप्न के मनोरथ को तत्व दृष्टि से नश्वर समझकर भूल जाता है। ऐसे ही इस संसार को एक बड़ा सपना समझो, इस संसार को एक बड़ा सपना समझो। जैसे जब सोते हो तो तरह तरह के विषयों को देखते हो, सुख दुख का अनुभव करते हो, और जगने पर फिर बढ़िया बात है। और ऐसे हजारों हजार सपने देखे और गए, वैसे हमारे हजारों हजार जन्म हुए, हजारों हजार परिवार हुए, हजारों हजार सुख दुख हुए, लेकिन जब जगा व्यक्ति ब्रह्मबोध की ओर जब अग्रसर हुआ, भक्ति का दीपक उदित हुआ, तो उसके लिए हित्वा मयि समाधत्स्व मनोमदभाव भावितम, तब जैसे अपने स्वरूप का बोध होता है कि मैं जग गया, वो तो सपना था, वैसे ही परमात्मा स्वरूप का बोध हो जाता है, फिर परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है। तो यथा स्वप्न मनोरथम, ये भगवान ने इसमें संकेत किया।
और जब ऐसी स्थिति आ जाती है व्यक्ति की, तब जाकर जो गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग में लक्षण बताए गए वो घटित तो होने लगते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च। किसी भी प्राणी के प्रति फिर उसको द्वेष ही नहीं रहता, क्योंकि जान रहा है सपना है, सपने में किसी डकैत ने आपको मार भी दिया या किसी ने आपको फूलमाला भी डाल दी, उस पर तो आप रिझते नहीं रहते ना, प्रसन्न और दुखी तो नहीं होते रहते, अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं जगने के बाद। ऐसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए तिरस्कार पर और किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए सम्मान पर वह क्षुब्ध नहीं होता, तत्व दृष्टि से क्षुब्ध नहीं होता। हाँ, ये अवश्य है कई बार कि जो व्यक्ति उस स्तर पर नहीं पहुंचा है उसको शिक्षा देने के लिए ऋषि महर्षि क्रोध करते हैं। दुर्वासा जी ने क्रोध किया, देवर्षि नारद ने क्रोध किया, वशिष्ठ जी ने क्रोध किया, उसको शिक्षा देने के लिए। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। संतों का क्रोध भी, देवताओं का क्रोध भी जीव को अनुग्रह प्रदान करने के लिए होता है। जैसे बच्चे को गलत मार्ग में जाता हुआ देखकर उसका जो अभिभावक है, उसके माता पिता हैं, एक दो थप्पड़ लगा देते हैं, लेकिन उस थप्पड़ में यह भाव नहीं रहता कि इसको पीड़ा हो, अपितु यह भाव रहता है कि ये अनुशासित हो, ये सुधरे, ये गलत मार्ग में न जाए, इसका कल्याण हो, ये भाव रहता है। उसी प्रकार से ऋषियों का शाप, देवताओं का शाप भी उस जीव को परेशान करने के लिए नहीं, पीड़ा देने के लिए नहीं, अपितु उसको सद्गति प्रदान करने के लिए, भटकाव से बचाकर सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ाने के लिए ही होता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। सभी प्रकार के प्राणियों से मित्रता का भाव रखता है। अब देखिए, मित्रता होगी तो आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तो राग द्वेष का संबंध बनते रहेगा। तो मैत्रः क्यों कहा? मैत्र इसीलिए कहा क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? ह्यात्मे व ह्यात्मनो बंधुरात्मे व रिपुरात्मना। हम ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं और हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। हम अगर चाहें अपने साधना के द्वारा, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, तो उद्धार की ओर भी बढ़ सकते हैं, और गड़बड़ जाएंगे तो अपने कर्मों से अपना पतन भी करा सकते हैं। तो हमें बचाने और मिटाने वाला हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं है। हम ही अपने उद्धार की ओर स्वयं को बढ़ा सकते हैं या हम ही अपने आप को रसातल भी भेज सकते हैं। तो मैत्र स्वयं ही उद्धार की ओर बढ़ने वाला अपना मित्र है, और अपने कुकर्मों से पतन की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। तो संत क्या हो जाते हैं? भक्ति में जिनकी निष्ठा दृढ़ हो गई, ऐसे संत मित्रता का व्यवहार करते हैं, मतलब सभी प्राणियों के उद्धार का व्यवहार करते हैं। वहाँ मित्रता का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने 1 करोड़ डोनेशन दे दिया तो हम उसको अपना मित्र बता दिए। मित्रता का भाव यह है कि वहाँ पर जो फंसा हुआ जीव है उस पर करुणा करते हुए, करुण एव च आगे कहा ना, मैत्र करुण एव च, करुणापूर्वक उसको जगाते हैं, उद्बोधित करते हैं। जाग मच्छंदर गोरख आया तो उठाकर कहते हैं कि तुम्हारा ये मार्ग है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम कहाँ वहाँ फंसे हुए हो। अनपेक्ष सुचरदक्ष उदासीनो गतम कथा। अनपेक्ष, इससे मुझे ये मिलेगा, ये मेरा काम बना सकता है, इससे हमें यह लाभ हो जाए, वो मुझे गाली दे रहा है तो मेरा चेला उसे उठकर पीटे, ये सब अपेक्षा वो नहीं रखता। सुचिर दक्ष, पवित्र रहता है। पवित्रता कैसे? तो बाह्य पवित्रता और आभ्यंतर पवित्रता। बाहर से शरीर की शुद्धि और हृदय से भावना की शुद्धि, दोनों बातें हैं। पहले बाह्य शुद्धि, वो जब दृढ़ हो जाए तो आंतरिक शुद्धि, और जिसका मन निर्मल हो गया और जिसको शरीर का कोई वैसा विशेष होश नहीं रहा, ऐसा अवधूत वृत्ति को धारण करने वाला परम विरक्त महात्मा बाहर से स्नान इत्यादि न भी करे तो चलेगा, पूजा पाठ जप योग बाहर न भी करे तो चलेगा, क्योंकि उस समय उसका हृदय ही मंदिर बन जाता है, उसका चेतन ही परमात्मा बन जाता है, उसकी श्वासें ही मंत्र बन जाती हैं अजपा जप के माध्यम से, और उसको बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, आत्मा आराम हो जाता है। लेकिन वो स्थिति होने के बाद फिर ऐसे व्यक्ति को बाहर से अगर काट भी दो तो उसको दर्द नहीं होता, जला भी दो तो दर्द नहीं होता। जैसे अपनी इच्छा के अनुसार आप कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा भक्त, ऐसा साधक इच्छा अनुसार शरीर छोड़कर जा भी सकता है, वापस आ भी सकता है, ये सिद्धि हो जाती है। जैसे अभी छत के ऊपर अगर पत्थर पड़ने लग जाएं, ओलावृष्टि होती है ना, बर्फ गिरते हैं, या बहुत ज़्यादा धूप हो जाए, बहुत ठंडी हो जाए, बरसात हो जाए, तो हम पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हम घर नहीं हैं, घर में रहने वाले हैं।
ऐसे ही असंग बुद्धि जो है ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जो भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, असंग रूपी शस्त्र के द्वारा जिसने अपनी मोह ग्रंथि को काट दिया है, ऐसा भक्त शरीर पर घटने वाले भूख, प्यास, तृष्णा, दर्द, व्याधि पर अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसका अनुभव दूसरे नेटवर्क से आ गया है। वो परमात्मा का अनुभव कर रहा है, संसार का अनुभव नहीं कर रहा है। और जिस प्रकार से सपने में अगर कोई व्यक्ति बाढ़ में फंस जाए तो बाहर उसके कमरे में पानी नहीं भरता, क्योंकि दोनों का जो संबंध है वो चेतना अलग अलग स्तर पर है। विश्वावस्था, तेजसावस्था, प्राज्ञावस्था, अव्यक्तावस्था, चेतना के अलग अलग स्तर हैं, जगे हुए हैं, संसार का अनुभव कर रहे हैं, विश्व में हमारी सक्रियता है, ये विश्वावस्था है। फिर तेजसावस्था, सो गए, सपना देखने लगे, इतने छोटे से मस्तिष्क के पता नहीं किस न्यूरॉन में वो पूरी सीढ़ी चल रही होगी, वहाँ पर वो सारा डिस्प्ले चल रहा है, सारा अनुभव हो रहा है, सारे हार्मोन वहाँ भी काम कर रहे हैं, तेजसावस्था। उसके बाद प्राज्ञावस्था, जो न विश्वावस्था है न तेजसावस्था है, मोहांधकार से ग्रस्त होकर सुसुप्ति और ऐसे समाधि। और उसके बाद अव्यक्तावस्था, जब साध्य, साधन और साधक में अंतर ही मिट जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो गया है उस स्थान में, उस अवस्था में, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि वाणी की सीमा के परे वो स्थान है। यद्वाचा नभ्युद्यतम येन वागभ्युद्यते, वाणी के द्वारा उस अवस्था का, उस अवस्थाधिपति परब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम अपने माता पिता के विवाह को, जन्म को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा अस्तित्व तो उनके बाद है। अब 2-4 विवाह जो कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो शास्त्रानुकूल चल रहे हैं उनके विवाह जन्मादि को तो उनकी संतान नहीं देख पाती। उसी प्रकार से जिस परमात्मा के द्वारा वाणी की शक्ति, मन की शक्ति निकली है, बनी है, वो उस परमात्मा का तत्व नहीं समझ सकते, क्योंकि ये परमात्मा सत्ता इनकी सीमा के परे है, ऊपर है। अव्यक्तावस्था, जानते हुए पर अभी बोल नहीं पाता। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अच्छा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यस्य में प्रिय। ऐसा भक्ति से युक्त व्यक्ति जो हर्ष, शोक, आशा, तृष्णा, चिंता से परे है, वो मेरा भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है। ऐसा उद्घोष भगवान ने गीता में किया है। और ऐसा नहीं कि हमने एक बार भक्ति को धारण कर लिया तो वहीं पर सारा प्रबंध समाप्त। ब्रह्मसूत्र में आवृत्ति रसकृत उपदेशात, सकृत मतलब एक, भगवान ने कहा ना, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार भी कोई अगर कह दे कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो समस्त प्राणियों की ओर से हम उसको निर्भय कर देते हैं, कोई भय उसके जीवन में नहीं रहता। सकृदेव, एक बार ही जो कह दे कि मैं आपकी शरण में हूँ, वाणी से नहीं, वास्तविक समर्पण। आप डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन कराने के लिए, बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहा है, तो कितना विश्वास है आपके अंदर कि ये मेरे शरीर को ठीक करेगा, जबकि उस डॉक्टर से शायद पहले कभी न मिले, फिर भी भरोसा है, भय नहीं लगता, एक विश्वास है। लेकिन शास्त्र सिद्ध सुहृद परमात्मा के प्रति ये विश्वास नहीं है, और दृढ़ भक्ति से विश्वास। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर आपका परिचित नहीं होता, फिर भी आप मानते हैं कि खाई में नहीं उतारेगा, जगह तक पहुंचाएगा। तो संसार में अपरिचितों के प्रति इतना विश्वास, और इसको कोई अंधविश्वास भी नहीं कहता, जबकि अंधविश्वास तो ये हुआ ना, उस पर आंख मूंद कर भरोसा तो कर ही रहे हो, रोज कितने लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हो, लेकिन शास्त्र में जिसको उद्धारक के रूप में बारंबार उद्घोषित किया गया, उस पर विश्वास ही नहीं उत्पन्न हो रहा, तो भक्ति कैसे दृढ़ होगी? तो आवृत्ति रसकृत उपदेशात, एक बार नहीं बारंबार आवृत्ति होनी चाहिए भजन की, उस उपदेश की, उस बोध का बारंबार स्मरण होना चाहिए। एक बार उद्घोष की आवश्यकता है, मैं आपका हुआ, फिर वो स्थिति बराबर बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि फिर वापस कहीं और भी चले गए, संसार में फिर आसक्त हो गए, ऐसा नहीं। सतु दीर्घ काल नैरंतर ये सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि, योग सूत्र आदि में भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो इसीलिए अव्यावृत्त भजनात्, भजन कैसा हो? अव्यावृत्त हो। जैसे हम श्वास ले रहे हैं, अगर हम सोए हैं तो भी शरीर में श्वास का संचार चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं तो भी श्वास का संचार चल रहा है, इतनी देर से आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमने ये गणना नहीं की कि हमारी श्वास कितनी बार आई गई, अभी नहीं बोले तो ध्यान भी नहीं गया था। ये अव्यावृत्त व्यवस्था है,
मतलब श्वास प्रश्वास इतना दृढ़ हो गया हमारे अभ्यास में, चाहे हम कहीं बैठे रहें, कुछ करते रहें, होश में रहें, बेहोश रहें, लेकिन श्वास चलना जारी रहेगा। ऐसे ही स्थिति जब भजन की हो जाए, चाहे हम भोजन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, किसी से संवाद कर रहे हैं, कोई गृहस्थ धर्म में लिप्त हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो भजन चल रहा है, बड़ी दुर्लभ स्थिति है। सोचने में ही कठिन है तो अपनाने में कितनी कठिन होगी। तो ऐसी स्थिति वाला भक्त भगवद रूप भक्त हो जाता है। मतलब मानो तो भगवान और उसमें अंतर इतना ही है कि वो दिख रहा है और भगवान उतना स्पष्ट नहीं दिख रहे, वो चलता फिरता भगवत स्वरूप ही जानना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इत्यादि का भजन इस अवस्था में ही होता था। बात भले अपने शिष्यों से कर रहे हो या किसी, लेकिन मुख से वाणी निःसृत हो या न हो, वो भजन उनका अव्यावृत्त भाव से, निरंतर भाव से, नित्य भाव से चल रहा होता है। यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवो न चिंत्यते सा हानिस्तन महच्छिद्रम सा भ्रांति सा च विक्रिया। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जिस मुहूर्त में एक क्षण में भी भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है, समझना चाहिए कि वह व्यर्थ हो गया, उसकी क्रिया निष्फल हो गई, वो हमारी भ्रांति है, वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारी बेहोशी है, वह हम जिंदा ही नहीं थे। ये स्थिति होनी चाहिए। बोलने में भी सरल लगता है, अरे हाँ इतने शब्द बोल दिए, ऐसी होनी चाहिए, सुन भी लिए, लेकिन करना हमारे लिए भी कठिन है, आपके लिए भी कठिन है। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि इन भावों का अधिकाधिक व्यवहार अपने जीवन में होता रहे। लोके भी, अब संसार में रहना है, शरीर हवा में तो टंगेगा नहीं, संसार में ही विचरण करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। जब तक ये स्थिति नहीं बनी है, संसार में तुम्हारी वृत्ति बनी हुई है, तब तक तुम भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करते रहो। धीरे धीरे ये वृत्ति बढ़ेगी, ये संस्कार बढ़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना नया नया सीखा है तो बड़े ध्यान से गाड़ी चलाता है, और जब उसका हाथ बैठ गया सड़क पर, उस वाहन पर उसका हाथ अभ्यस्त हो गया, तो कई बार क्या होता है कि गाड़ी चल रही है और मन कहीं और चला गया कुछ समय के लिए, लेकिन गाड़ी असंतुलित नहीं होती उसकी। या भोजन बना रहे हैं, घर में महिलाएं भोजन बना रही हैं, किसी पारिवारिक विषय पर मन चला गया, लेकिन वो भोजन की व्यवस्था अपने हाथों से चल रही है। या कोई सिलाई कर रहे हैं, कई बार सिलाई मशीन चल रही है, मन कहीं और चला गया, लेकिन वो कार्य हो रहा है। मतलब चित्त की एकाग्रता उस कार्य को विखंडित नहीं करती, क्योंकि अभ्यास इतना दृढ़ हो गया है। तो इसीलिए भगवान का गुण, उनका कथा श्रवण, उनका कीर्तन करते रहने से वो अभ्यास दृढ़ होता है। फिर शारीरिक अभिक्रिया चाहे जिस भी गतिविधि से युक्त हो जाए, उसका भजन खंडित नहीं होता। अब भगवान जो कहते हैं, भगवान क्यों कहते हैं? ऐसे तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य सशस्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च षण्णाम भव इति ऋणा। सर्वोच्च ऐश्वर्य, समग्र धर्म, यश, संपदा, ज्ञान वैराग्य इत्यादि जिनमें हों वो भगवान कहलाते हैं। लेकिन एक और है, शाब्दिक तो बता दिया, वर्णगत इनका क्या निरुक्त है? संभरतेति तथा भरता। भगवान में भगवान इस प्रकार से होता है। तो वान तो वतु प्रत्यय से लग गया, मतलब जैसे शक्तिमान, हनुमान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, ज्ञानवान, ऐसे वो तो उसके धारक का प्रत्यय है। लेकिन भग शब्द जो है, भ और ग, इसका और क्या वर्णगत अर्थ है? तो संभरतेति तथा भरता भकारोर्थद्वयान्वित। भकार का अर्थ बताया भरण पोषण करने वाला स्वामी, भर्ता, रक्षक, जो हमारा रक्षण करे, हमारा भरण करे। और नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्त तदा मुने। और ग जो है उसका क्या अर्थ है? गमयिता, जो हमें ले जाए, नेता जो हमें अपने नायकत्व के माध्यम से पीछे पीछे चलाता हुआ परम तत्व तक पहुंचा दे। तो हमारा भरण पोषण करना और अपने पीछे पीछे अपना अनुयायी बनाकर हमको मुक्ति तक पहुंचा देना, ये भग कहलाता है। और ये सामर्थ्य जिस तत्व के पास है, उस तत्व को भगवान कहते हैं। तो इसीलिए क्या कहा? लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तना। ऐसे भगवान के गुण, ऐसे भगवान की कथा का श्रवण करो जो तुम्हारी रक्षा करने का भी सामर्थ्य रखते हो और अपनी शरणागति में आए जीव को मुक्ति तक पहुंचाने का भी सामर्थ्य रखते हो, ये उन जिनके अधिकार में हो। ये सब बातें हैं।
लेकिन इसमें उद्देश्य क्या हो और भगवान का स्वभाव क्या हो, तो मुख्यतस्तु महत् कृपया एवं भगवत कृपालेशाद वा। कैसे इसका अनुसरण किया जाएगा, तो या तो इसमें संतों की कृपा होती है, तब ये सौभाग्य बनता है जीव को कि ऐसे भगवान की कथा को सुने, कीर्तन करें, भक्ति में प्रवृत्ति बने। महत् कृपया या भगवत कृपालेशाद वा, या तो हम महान संतों के अनुग्रह वृत्ति का लाभ लें, या तो भगवान की ही कृपा हो जाए। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, ये गोस्वामी जी ने कहा, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और वैसे ही संत की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती। इसीलिए आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः योगज्ञो योगनिष्ठश्च सदा योगात्मक शुचि ही गुरु भक्ति समायुक्त पुरुषज्ञो विशेषतः। अद्वैतार्कोपनिषद की श्रुति कहती है, विष्णु भक्त, ईर्ष्या रहित, वैदिक मार्ग का मर्मज्ञ, वैदिक मर्यादा को जानने वाला, योगनिष्ठ, जो अपने गुरु की भक्ति से भी युक्त हो, ऐसा आचार्य ही व्यक्ति को, अपने शिष्य को भगवत कृपा का अधिकारी बनाता है। तो भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से या संत की कृपा से, दोनों से प्राप्त होती है। दोनों मार्ग हैं। अगर संत उपलब्ध नहीं है, भगवान को लगा कि ये व्यक्ति हमारी कृपा का आकांक्षी तो है, लेकिन इसको मार्ग ही नहीं मिल रहा, ये भक्ति करना तो चाहता है, लेकिन कहाँ से प्राप्त करे वो मार्ग, कहाँ से उसको ये ज्ञान प्राप्त हो, बोध प्राप्त हो, विवेक दे कौन इसको। कोई व्यक्ति किसी विद्या का अधिकारी तो है, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं, इसका हृदय निर्मल तो है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं, अच्छा है, सच्चरित्र है, साधु पुरुष है, लेकिन आगे क्या। तो भगवान उस पर अनुग्रह करके किसी संत का सानिध्य उसको दे देते हैं, भगवान ने अपनी ओर से कृपा कर दी। अथवा कोई संत ही पहले उसको मिल गए, जो अगल बगल घूम रहे होंगे, उसको देखा करे ये तो बड़ा अच्छा साधक बन सकता है, इसके संस्कार बड़े तगड़े लग रहे हैं, ये अधिकारी है उस दिव्य ज्ञान का। विद्या हवे ब्राह्मण माजगाम की जो श्रुति है, मुक्तकोपनिषद इत्यादि में भी कहते हैं, विद्या हवे ब्राह्मण माजगाम, विद्या देवी ब्राह्मण के पास आकर यह कहती हैं कि धूर्त से, चोर से, कपटी से, कुतर्की से हमें बचा कर रखना, छिपा कर रखना। उर्वर भूमि में बीज का प्रवपन किया जाए तो वह विकसित होकर फल को प्रदान करता है। उर्वर में, उपजाऊ भूमि में खेती करें तो फल मिलता है, ये सरल शब्दावली हो गई। और रेगिस्तान के बालों में जाकर धान फेंकते रहें तब बीज नष्ट होगा। उसी प्रकार से योग्य व्यक्ति को साधना का उपदेश करने पर उसकी साधना पुष्ट होती है, अयोग्य को उपदेश करने पर साधना का भी तिरस्कार है। अगला तो पहले से अयोग्य है, वो तो ऐसे ही बंजर भूमि है, वहाँ तो उगेगा ही नहीं वह वो संस्कार बीज। तो भगवान अगर देखते हैं ये अच्छा साधक बनने की योग्यता रखता है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं, तो आचार्य माम विजानीयात इत्यादि वचनों से अपने ही समान भगवद रूप संत का सानिध्य उसको दिला देते हैं। या ऐसे कोई भगवद रूप, भगवत निष्ठ कोई संत उसको मिल गए तो फिर उसको सन्मार्ग का उपदेश करके भगवान की कृपा दिला देते हैं। तो दोनों बातें हैं, जो पहले उसको देख ले वो दूसरी कृपा से उसको युक्त कर देता है। इसमें संत की संगति जो है उसको अधिक दुर्लभ बताया, इसीलिए दुर्लभ बताया क्योंकि भगवान तो हर एक प्राणी के हृदय में किसी न किसी भावना से अभिव्यक्त होते ही रहते हैं, चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे व्यभिचारी हो, चाहे भजनानंदी हो, लेकिन हृदय में तो परमात्मा सबके हैं ना। या पशु पक्षी भी हो, वृक्षादि भी हो, तो परमात्मा तो हैं। इसीलिए कहा कि महत् संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च। तीन लक्षण बताए महापुरुषों की संगति के, तीन लक्षण बताए। एक तो वह दुर्लभ है संग, फिर क्या बताए, अगम्य है और अमोघ है। अगम्य का क्या अर्थ है, सब लोग वहां नहीं जा सकते, सब लोग सत्संगति को प्राप्त नहीं कर सकते, अगम्य है। दुर्लभ है, एक तो मिलता नहीं सत्संग, मिल जाए तो सब लोग जा नहीं सकते वहां पर, और अगर एक बार वो मिल गया, एक बार वहां चले गए, वो तत्व प्राप्त हो गया तो फिर वो खाली नहीं जाता, निष्फल नहीं होता, अमोघ होता है, अपने पूर्ण प्रभाव को दिखाता है। तो तीन लक्षण बताए महत् संग के, सत्संग के, महान जनों के, महताम सताम कृपया। क्या बताए, दुर्लभ है, मिल भी जाए
तो व्यक्ति की प्रवृत्ति वहाँ नहीं बनती, अगम्य है। और अगर दोनों मिल गया तब फिर वह अमोघ है, वह फिर कभी खाली नहीं जाता। सुखदेव जी महाराज, दर्शन कितना दुर्लभ, उनकी संगति करना कितना दुर्लभ। और जो बच्चे उनको घेर कर नाच कूद रहे हैं उनके लिए अगम्य हो गए वो ना, मिल भी गए, सुखदेव जी दिख भी गए, उनके पास व्यक्ति पहुंच भी गया, खेल कूद करने लगा, कहने लगा कौन सा पागल है, कौन सा मूर्ख है, ऐसा मतलब अवधूत वेश में पागल उन्मत्त मूक बधिरवत घूम रहा है। और जब परीक्षित जी ने देखा कि ये तो अवधूत शिरोमणि मुनिनाम अपि गुरु, तो तुरंत शरणागत हुए और अमोघ हुआ उनका फल, उनकी सत्संगति अमोघ हुई। परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्ति कथने। जड़ भरत, जिस घर में जड़ भरत का जन्म हुआ, जिन भाइयों के साथ जड़ भरत पले बड़े, वो जड़ भरत को प्राप्त करने के बाद भी अगम्यता के कारण उनके महत्व को न समझ सके, उनसे लाभान्वित नहीं हो सके। लेकिन राजा रहोगा वो पहचाने कि भाई जो पालकी ढोने के लिए मेरी सेवा में लगे हैं वो कोई कहार नहीं, वो कोई मजदूर नहीं, वो तो ब्रह्मनिष्ठ संत हैं। पहचाना, फिर सत्संगति उसको मिल गई और जब मिली तो उसको भी अमोघ लाभ की प्राप्ति हुई। ऐसा कुछ शास्त्रीय दृष्टांतों से समझना चाहिए। और जब ऐसा मिल जाए, ऐसा वास्तव में कोई भगवत कृपा पात्र ब्रह्मनिष्ठ मिल जाए, लभ्यते भी तत्कृपयैव, उसमें अपनी बड़ाई नहीं समझनी चाहिए कि हम इतने योग्य हैं कि मिल गए, इससे अहंकार आएगा। क्या समझना चाहिए कि लभ्यते भी तत्कृपयैव, वो उनकी ही कृपा से मिले हैं, हम इतने योग्य नहीं हैं कि वो हमें मिल गए, ये उनकी करुणा से कि उन्होंने मुझे चुना, ये भाव होना चाहिए। सद्गुरुर भूत्वा यदि शिष्य नाम वारत्रयमाह्वयति, 3 बार अगर महात्मा ने बुला दिया मतलब उनकी विशेष कृपा है, ये समझना चाहिए। लेकिन हम तय नहीं करेंगे कि वो महात्मा है, वो स्वयं भी तय नहीं कर सकते। शास्त्र में महात्मा के जो लक्षण बताए गए, संत के जो लक्षण बताए गए, उन लक्षणों से परीक्षण होता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर न खलु कथन मात्रेण इत्यादि है ना, उसमें क्या लक्षण हैं और किस प्रमाण से उसका बोध हो रहा है, इससे किसी वस्तु को सिद्ध किया जाता है। केवल कह देने मात्र से सिद्ध नहीं हो जाता। तो लभ्यते भी तत्कृपयैव, उसमें 3 बातें दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेव तद दैवानुग्रह हेतुकम, हमारे ऊपर हमारे इष्ट की कृपा है, देवता का अनुग्रह है, ये कैसे पता चलेगा? तो दुर्लभ 3 दुर्लभ वस्तुओं में से देखना पड़ेगा क्या क्या हमको मिल गया। तो उसमें 3 दुर्लभ क्या हैं? सबसे अधिक दुर्लभ जो देव दुर्लभ बताए गए, स्वर्ग के देवता भी जिनको प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, ऐसे 3 दुर्लभ, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय। पहले तो मनुष्य बनो, फिर उसमें मोक्ष की इच्छा हो। मनुष्य बन गया लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं रही तो फिर पशु के समान। आहार निद्रा भय मैथुनम जो सामान्य में पशुभिर नराणाम, भोजन कर लेना, प्रजनन कर लेना, पैसा कमा लेना या सुख सुविधा का प्रबंध कर लेना, शत्रुओं से रक्षा कर लेना, शयन कर लेना, ये सब बातें तो पशुओं में भी सामान्य है, मनुष्यों में भी सामान्य है। तो मनुष्यत्व रूपी दुर्लभ श्रेय को, उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद भी अगर व्यक्ति में मुमुक्षत्व नहीं आया तो फिर उसको मनुष्य और पशु में कोई भेद है ऐसा नहीं कर सकते, वो तो पशु के ही समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो मुमुक्षत्व भी आवश्यक है। मुमुक्षत्व जब प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा हो जाएगी, तब तीसरा दुर्लभ तत्व महापुरुष संश्रय, तब किसी ऐसे महात्मा की जो पहुंचकर लौटे हुए हों। पहुंचे हुए महात्मा तो पहुंच गए, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वो लौटते हैं। चलो मैंने देख लिया, अब चलो तुम्हें दिखाता हूं, मैं उनसे मिल लिया, अब तुम्हें ले चलता हूं। जो पहुंच गए वहां तक तो परमात्मा तल्लीन हो गए ना, फिर वो लौटते हैं, तब उसको महापुरुष का संश्रय मिलता है। अब इस बार जो लौटे तो कर्म प्रारब्ध के आधार पर नहीं लौटे, कृपा करने के लिए लौटे। और जब वे लौटते हैं परमात्मा बोध करने के बाद, जब वो वापस आते हैं कि और भी लोगों को उस परमात्मा तत्व का बोध कराएं, तब सूत्र दिया देवर्षि नारद ने, तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्। तो ऐसे महापुरुष में और अपने इष्ट में भेद न देखे, भेद का अभाव हो जाए। तस्मिन् तज्जने, तस्मिन् ब्रह्मणे और तज्जने महापुरुषे भेदस्य अभावो विद्यते, ये भाव लग जाएगा कि उस परमात्मा में और उनके उस ब्रह्मनिष्ठ संत में अभेद हो,
ये समझना चाहिए। इसीलिए फिर भगवान ने स्पष्ट किया कि आचार्यम माम विजानीयात्, और 2 बार कहा एक ही वचन को। और जब वो मिल जाएं उन्हीं को साधना, मत छोड़ना। तदेव साध्यताम, पकड़ लेना फिर, क्योंकि यहाँ सदैव वो दिखेंगे नहीं। सड़क पर कोई नोट पड़ा मिल जाए तो क्या करते हैं, लपक लेते हैं, कहीं दूसरे को दिखे यहाँ तो ले जाएगा। वो ऐसी दुर्लभ वस्तु हो, मैंने एक उदाहरण दे दिया, जो सामान्यतया नहीं मिलती हो और दिख जावे, स्वयं प्राप्त हो जाए, तो व्यक्ति उसका संग्रह कर लेना चाहता है, दूसरे से छिपा कर रखना चाहता है। इसीलिए तदेव साध्यताम, उसी काल में उसी महापुरुष की संगति करो, सानिध्य करो, आगे बढ़ो। और छोड़कर क्या बढ़ना है आगे, तो दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग जिसके कारण अभी तक फंसे हुए थे उसका परित्याग करो। क्या क्या परित्याग, इस पर हम 2 दिन पहले बोल चुके थे। ध्यायतो विषयान पुंससंगस्तेषु उपजायते, ये सब काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। पहले कामना को होगी, कामना पूरी हो गई तो दूसरी कामना होगी, वो पूरी हो गई तो तीसरी कामना होगी। महाशनो महापापमा, बहुत खाता है बहुत पापी है, ये सब भगवान ने कहा था, लक्षण दिखाए थे। और अगर पूरी नहीं हुई तो फिर अगला चरण क्रोध होगा, क्रोध से मोह होगा, फिर स्मृति का भ्रंश हो जाएगा, फिर बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट हो जाने पर वह विनष्ट हो जाता है। ये सब गीता में भगवान कह चुके हैं। अब परमात्मा में तो उसका भाव लग गया, चूंकि महापुरुष की संगति मिल गई, मोक्ष की इच्छा पहले से थी और मनुष्य तो वो था ही। ये तीनों दुर्लभ वस्तु उसको बड़े सौभाग्य से, न जाने किस जन्म जन्मांतर के सुकृत से सुलभ हो गए, इतने तक पहुंच गए। तब क्या होगा, तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायन्ते। जब भगवान में और संत में भेद है ही नहीं तो अलग अलग दिखते क्यों हैं। एक चिंतन बना, भगवान और तस्मिस्तज्जने जो कहा उसमें और इनमें कोई भेद नहीं, दिखते क्यों हैं। या हम ही जब ब्रह्मनिष्ठ हो जाएं, हमारी भक्ति जब दृढ़ हो जाए, तो क्या हम ही भगवान बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में जहाँ पर साध्य साधक भाव होता है, दासोहम भाव होता है, सोहम भाव पर नहीं जाएंगे क्योंकि अद्वैत का विषय हो गया। लेकिन जहाँ पर भक्त की यह भावना होती है कि वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं शरण में हूँ, वो मुझे शरण प्रदान करने वाले हैं, ये भाव जहाँ पर दृढ़ है, वहाँ पर क्या होता है, तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायन्ते। एक तो वह है कि नदी का प्रवाह समुद्र की ओर बढ़ा, समुद्र तक पहुँच गया, समुद्र में मिल गया, कोई भेद नहीं रहा। लेकिन व्यवहार जगत में तरंगों के रूप में कई बार उसका पार्थक्य देखने को मिलता है। समुद्र में जब वायु का वेग प्रचंड होता है तो वह जल क्षुब्ध होकर तरंगों के रूप में प्रकट होता है। तो क्या कहेंगे, तरंगों का समुद्र है या समुद्र की तरंगे हैं। जब उसका वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे तो क्या कहेंगे, या तरंगों का समुद्र है, मतलब तरंगों से समुद्र बना है, या समुद्र से तरंगे बन रही हैं। तो कहेंगे समुद्र की तरंगे हैं। सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। आदि शंकराचार्य जी ने षट्पदी स्तोत्र में अनुग्रह किया है। तवाहम नमाम कीनस्तम, तव अहम न माम कीनस्तम। आपके ऊपर हम आश्रित हैं, हमारे ऊपर आप आश्रित नहीं हैं। हमारी पहचान, हमारा श्रेय, हमारा अस्तित्व, हमारी साधना आप पर आश्रित है। आपका प्रभाव, आपकी करुणा, आपका सामर्थ्य हम पर आश्रित नहीं है। तो समुद्र की जो तरंगे हैं अभिन्न है, उससे अंतर नहीं है, वही जल है, लेकिन प्रारूप देखने में कुछ समय के लिए भिन्न दिखाई पड़ता है। अन्यथा जिनको भगवान ने स्वयं अपने द्वारपाल के रूप में वैकुंठ में प्रवेश दिया हो, अगर वैकुंठ नाथ न चाहें तो उनको वहाँ से निकालने का सामर्थ्य दूसरे में कैसे हो सकता है। भगवान वैकुंठनाथ ने जय और विजय को अपना द्वारपाल बनाया, भगवान ने लाइसेंस दिया, तो भगवान के ही घर में जाकर भगवान के ही सेवकों को वहाँ से नीचे निकालने का सामर्थ्य किसका हो सकता है। सनत कुमार ने किया ना, मतलब भेद नहीं था, भेद दिख रहा था। जैसे वायु के प्रवाह से समुद्र में और उसकी तरंगों में भेद दिख जाता है। फिर कहा कि ये भेद कब तक दिखता है, जब तक माया का प्रभाव विद्यमान रहता है। वायु का वेग, माया का प्रवाह जब तक विद्यमान रहता है, एक बार वो प्रवाह शांत हो गया, तरंगे शांत हो गई, फिर आप उसमें इस प्रकार का स्वरूपात्मक भेद भी नहीं देख सकते।
समुद्र से हमने जल निकाला, 1 लोटा जल निकाल लिया, तो समुद्र के उस जल में और लोटे के जल में अगर हम लैब टेस्टिंग कराने जाएं तो क्या कोई अलग अंतर आएगा? नहीं आएगा। रिपोर्ट में तो यही आएगा कि ये भी वही जल है, ये भी वही जल है। तो जब दोनों एक ही जल है, तो जिस प्रकार से समुद्र में नौका विहार होता है या जहाज इत्यादि चलते हैं या बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं या व्यक्ति डूबकर मर जाता है, वैसे इस लोटे के जल में क्यों डूबकर नहीं मरता? इस लोटे के जल में नाव क्यों नहीं चलती? इस लोटे के जल में मछलियाँ क्यों नहीं हैं? बड़े बड़े तिमिंगल, व्हेल इत्यादि क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो अनावृत है, ये आवृत है। वो अथाह है और ये सीमित है। ये माया के आवरण में बंधा है, वो बंधा नहीं है। इतना ही अंतर रहता है। और इसके आवरण से जब वो मुक्त हो गया तो समुद्रवत उसका भी सामर्थ्य हो जाता है, क्योंकि फिर 2 स्थानों पर अनुभूति नहीं होती, एक में ही अनुभूति होती है। आकाश में चंद्रमा का उदय हुआ। बच्चे खिलवाड़ में क्या करते थे? बचपन में करते थे, सब लोग करते थे, पता नहीं, मैं तो करता था। अपने नेत्रों के नीचे अंगुली से थोड़ा सा दबाव देंगे तो आकाश का एक चंद्रमा 2 दिखने लगता है। अब वो दूसरा चंद्रमा कहाँ से आ गया भाई? वस्तुतः उस चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसकी दृष्टि में वो दोष नहीं है, वो तो एक ही चंद्रमा को देख रहा है। आप कहेंगे क्या बात करते हो, मैं 2 देख रहा हूँ। वो 2 इसीलिए नहीं देख रहे क्योंकि वहाँ 2 चंद्रमा है, अपितु इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि नेत्रों के नीचे दबाव पड़ा हुआ है। ये बात, चंद्रमा तो एक ही है, और वह दबाव जब हटेगा, दृष्टि दोष समाप्त होगा, विशुद्ध दृष्टि से उसका अवलोकन करेंगे तो जो स्वरूप है वास्तविक एक चंद्रमा वो दिखेगा। ऐसे ही जहाँ भेद दिखता है वहाँ बस दृष्टि का दोष है, ये समझना चाहिए। एक बार वो भेद समाप्त हो गया तो वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। तो इस माया से पार जाने के लिए क्या उपाय बताया? यस्संगं त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। संसार का संग परित्याग करके ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की सेवा करके उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन को उतार कर अपने जीवन में उन आदेशों का अनुसरण करते हुए निर्ममो भवति, किसी भी तत्व के प्रति आसक्ति को नहीं रखता है, तब वह व्यक्ति उसी प्रकार से परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। जैसे समुद्र से निकले लोटे के जल को वापस हम समुद्र में डाल दें, उस आवरण के बंधन से उसको हम मुक्त कर दें। और यहाँ पर यह भी देखना है कि उसमें उसकी अब आसक्ति, आशा बची नहीं रहनी चाहिए कि हम मुक्त हों, ऐसी आशा भी नहीं। या हमारा घर में ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये आशा भी नहीं। यहाँ तक कह दिया यो योगक्षेमं त्यजति, अपने कल्याण की चिंता और घर की चिंता, मतलब लोक की चिंता और परलोक की चिंता दोनों को जो छोड़ देता है वह इसमें सफल होता है, क्योंकि फिर भगवान का डिपार्टमेंट हो गया। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये भगवान ने कहा ना, ये भगवान का फिर विभाग हो गया कि नित्य जो मेरी आराधना करते हैं वो अपने लोक और परलोक की चिंता क्या करेंगे, और यही करना होता तो फिर मेरी आराधना नहीं कर पाते, फिर उनकी चिंता हम करते हैं, ऐसे भक्तों की चिंता हम करते हैं। यो लोक बंधन उन्मूलयति, संसार के बंधन का इस प्रकार से उन्मूलन करने वाला व्यक्ति, यो निस्त्रय गुणियो भवति, सात्विक राजस तामस, अच्छा बुरा मध्यम इत्यादि के चक्कर से जो निकल गया, वह अपने घर परिवार की चिंता, शरीर की चिंता, स्वर्ग नरक की चिंता, मोक्ष की चिंता कुछ भी नहीं रखता, क्योंकि वो चिंता भगवान फिर अपने हाथ में ले लेते हैं। इसका काम केवल भगवत स्मरण करना है, भगवत चिंतन करना है। ये सब रहस्य हैं। कर्म फलं त्यजति, हम जो भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। शरीर के अंग हैं, आँख है, देखना उसका काम है, कुछ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। कान है, सुनना उसका कार्य है, कुछ श्रवण पढ़ रहा है वह विषय तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो भी ठीक है। तो अपने कर्म का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करना, अपने कर्म में आसक्ति नहीं रखना और कर्म फल की इच्छा नहीं रखना, ऐसा जो व्यवहार करता है वह निर्द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व कहते हैं समस्या को, प्रपंच को, संकट को, वह निर्द्वंद्व हो जाता है। उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती, कोई संकट नहीं रहता। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आई है, जो हम सबों की वर्तमान स्थिति क्या ऐसी है? नहीं है। तो हमारे लिए क्या करना चाहिए? हम तो भक्ति मार्ग में नए नए घुसे हैं अभी, और घुसने में अभी यात्रा का हमने प्रथम चरण आगे बढ़ाया है, अभी तो दिल्ली दूर है। तो हमारे लिए फिर क्या मार्ग है, इस पर भी चिंतन करते हैं। तो कहा कि लोक वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधिषु उदासीनता च, ये 3 सूत्र ध्यान देंगे।
तीन सूत्रों पर ध्यान देंगे। लोक वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधेषु उदासीनता च। संसार में वैदिक मर्यादा के अनुसार जो सदाचार बताया गया है, कर्तव्य पालन बताया गया है, उसके अनुकूल आचरण करना। ये मत कह देना कि हम इतने बड़े भक्त हो गए तो निर्द्वंद्व हो गए, निर्मम हो गए, मनुष्य हैं ही, मोक्ष की इच्छा रख ही रहे हैं, हमारे गुरुजी महापुरुष हैं ही, तो फिर हम भक्त हो गए, अब थोड़ी वापसी कोई, अब तो हम पहुंच गए जगह पर। ऐसा नहीं है। देखिए, गाड़ी वही रहती है, ड्राइवर वही रहता है, यात्री वही रहते हैं, लेकिन पहले स्टेशन और आखिरी स्टेशन में अंतर होता है। चेला वही रहता, गुरु वही रहते, इष्ट वही रहते, लेकिन भक्ति की ओर बढ़ने वाला प्रथम चरण और अंतिम चरण, इसमें अंतर हो जाता है। इसीलिए प्राथमिक साधकों का यह कर्तव्य है कि लोक वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधेषु उदासीनता च। संसार में रहते हुए श्रुति स्मृति पुराण वैदिक मर्यादा के अनुकूल आचरण करते हुए व्यवहार करें, और जो लोग इस मर्यादा का विखंडन करें, जो इस मर्यादा का तिरस्कार करें, जो वेद पुराण स्मृति के विपरीत जाकर कार्य करने वाले उच्छृंखल लोग हों, निरंकुश लोग हों, अनुशासनहीन लोग हों, उनके प्रति उदासीन रहे, उनसे संगति का व्यवहार नहीं करें। ये सब बातें कही भगवान ने। अब शरणागति कैसे होगी? शरणागति 6 प्रकार से सिद्ध होती है। भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है शरणागति। तो शरणागति कैसे सिद्ध होगी? आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। ये सब बातें, ये बात हमारे अनुकूल है ऐसा संकल्प करना, और ये बात हमारे प्रतिकूल है इसका वर्जन करना। किस बात से भगवान की भक्ति दृढ़ होगी इसका चिंतन करते रहो। किससे भक्ति खंडित होती है वो सब बातें छोड़ते रहो। प्रारंभिक अवस्था जब बनेगी तो सोचो, अपने चित्त को वैसे मनन में नियोजित करो। और रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, ये हमारे रक्षा में समर्थ हैं ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं होगा तो सामर्थ्यवान भी अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करेगा। अरे तुमको तो भरोसा ही नहीं हम पर, तुम तो टेस्टिंग करने के लिए आ गए हो कि ये हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो फिर वो शरणागति नहीं है। तो रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, पहले तो यह विश्वास हो कि ये हमारी रक्षा करेंगे, और रक्षक के रूप में फिर उनको स्वीकार भी कर लेना। विश्वास बाद में खंडित नहीं होना चाहिए कि विश्वास तो हो गया लेकिन बाद में गड़बड़ हो गई। हमारे पुत्र का, पति का, पत्नी का, माता पिता का निधन हो जाए, हमारा बिजनेस डूब जाए, विश्वास खत्म। देखो ना, इतना पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी कहाँ घर में सुख, फिर भी कहाँ चैन, फिर भी कहाँ शांति। भगवान से कहा था कि तारीख है कोर्ट में, देखो ना हमारे विरुद्ध फैसला आ गया। तो ये विश्वास का लक्षण नहीं है। अपेक्षा नहीं रखनी इस प्रकार की। और आत्मनिक्षेप कार्पणीय षड्विधा शरणागति, अपना पूर्ण समर्पण और अपने अंदर कृपणता, दीनता, मैं आपसे कम हूँ, मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ, आपको हमारी जिम्मेदारी उठानी है, इस प्रकार का आश्रय भाव जब भगवान में बन जाएगा। निरोधो मुक्ति आश्रय जो भागवत का 10वां लक्षण है, उसमें 10मस्य तो सिद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम, ये सब बताए। तो 6 प्रकार से शरणागति सिद्ध होती है। कौन सी बात से भगवान की प्रसन्नता है, किस बात से संसार फंसा सकता है, ये हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास, रक्षक के रूप में उनकी स्वीकार्यता, अपना समर्पण और अपने अस्तित्व, अपने सामर्थ्य, अपने भरोसे को भूल जाना कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये 6 प्रकार से शरणागति दृढ़ होती है। और इस दृढ़ता को अपनाते हुए और क्या करना है? भवतु निश्चय दार्ढ्या दुर्धम शास्त्र रक्षणम, शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए। भगवान की आज्ञा है, वेद स्मृति पुराण इत्यादि भगवान के आदेश हैं। पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं ना, प्रत्येक धर्मशास्त्र भगवान का श्री विग्रह है, वांग्मयी मूर्ति है। तो भक्त होने का अर्थ जो आजकल लोग लगाते हैं कि अरे शास्त्र का लिखा कौन मानो, वो तो पोथियों की बातें हैं, ये तो भाव की बात है, भक्ति की बात है। भक्ति सूत्र में ही स्पष्ट कर दिया आप देवर्षि नारद ने, सामान्य नहीं है देवर्षि नारद। भक्ति उनकी शरण में जाकर कहती है कि हमारे कष्ट को दूर कीजिए। ऐसे देवर्षि नारद ने साधकों के लिए बताया कि भवतु निश्चय दार्ढ्या दुर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, शास्त्र की रक्षा पूर्वक आचरण करो, मनमोजी आचरण मत करो। क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी से तो उत्थान पतन होगा ना। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये समझोगे तो ऊपर जाओगे,
नहीं तो नीचे जाओगे। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार से कर्तव्य का विभाजन कैसे समझ में आएगा? शास्त्रीय परंपरा के अध्ययन से, श्रवण से, आचरण से समझ में आएगा। उसी को मापदंड बनाकर कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। तो भवतु निश्चयदार्ढ्या दुर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। और हाँ, ये कब तक लागू होगा? जब तक आपकी स्थिति परमात्मा में वैसी न बन जाए, श्वास पर भजन होने लगे। चाहे कुछ भी कर रहे हो, भजन श्वास पर चल रहा है, श्वासवत अव्यावृत्त भजन जो हो रहा है वो जब बन जाए, तब क्या होगा? निस्त्रय गुणिये पथि विचरताम को विधि को निषेध। जब एक बार परमात्मा भाव में चेतन लग गया तो उसके लिए कोई विधि भी नहीं है और उसके लिए कोई निषेध भी नहीं है। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं बनी है तब तक क्या करना है? तो भगवान ने दो बातें कही। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, ये भी कहा। और न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, यह भी कहा। तात्पर्य क्या है? समाज जिनको श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में देख रहा है उनका अनुकरण बड़ी शीघ्रता से करता है। देखो उन्होंने ऐसा किया, हम भी ऐसा ही करें। अब कोई व्यक्ति क्रिकेटर को श्रेष्ठ मानता है तो उसने जैसी हेयर स्टाइल रखी वो ये भी रख लेता है। कोई किसी हीरो हीरोइन को अपना आदर्श मानता है तो उसके अनुसार व्यवहार करने लगता है। कोई किसी संत को अपना आदर्श मानता है तो वैसा व्यवहार करने लगता है। तो कौन सा व्यक्ति किसको आदर्श मान बैठे, ये तो निजी संस्कार का विषय है, प्रारब्ध का विषय है। लेकिन क्या ये सब श्रेष्ठ है? नहीं। जिसको शास्त्र ने श्रेष्ठ कहा वही श्रेष्ठ है। और ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में अगर कोई अनिष्ट आ जाए, कोई दोष आ जाए, समाज उसको भी ध्यान में रखता है कि देखो उन्होंने ऐसा किया, हम करें तो क्या गड़बड़ है भाई। वो समर्थ थे तो अपने दोष का निवारण कर सकते थे, आप समर्थ नहीं हैं तो नहीं कर सकते। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हमने जो किया वो तुम्हारे लिए भी यही कर्तव्य है, ऐसा भी तो नहीं कहा। हमने जो किया वो हमने भक्ति के कारण किया, भूल के कारण कर दिया, या ये मार्ग तुम्हारे लिए भी ऐसे ही अनुकरणीय है, ये बात नहीं है ना। इधर कौन सी दिशा है सामने? पूर्व, उत्तर। अब ये जो मंच है, इधर आने के लिए विपरीत दिशाओं की ओर चलने वाले व्यक्ति क्या यहाँ पहुँचेंगे? एक स्थान पर अगर जाना हो और अलग अलग दिशाओं में व्यक्ति चलने लगे तो क्या पहुँच पाएंगे? नहीं, सामान्य चिंता। लेकिन पहुँचेंगे। अगर इस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति उधर से आए और एक व्यक्ति इधर से जाए तो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं की ओर चलता हुआ भी बस समान लक्ष्य तक पहुँच जाता है। इसीलिए कई बार ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग ये सब विपरीत लगते हैं। अरे ये तो ज्ञान मार्ग ही, हम तो भैया भक्ति मार्ग ही, हमारा मार्ग इससे विपरीत है। लेकिन नहीं, पहुंचता वो वहीं पर है। अलग दिखने के बाद भी लक्ष्य संसिद्धि उनको हो जाती है। भगवान ने कहा ना, जो सांख्य है वही योग है, दोनों को एक ही फल की प्राप्ति होती है। पंचम अध्याय, चतुर्थ अध्याय इत्यादि इन बातों पर भगवान ने प्रकाश डाला है। तो संतों का, जो ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, उनका यह कर्तव्य है अपने उस स्तर का प्रदर्शन समाज के सामने न करें, क्योंकि समाज वहाँ पहुँचा नहीं, वो भ्रमित होगा। आप वहाँ तक पहुँचने के लिए जो साधना किए हैं, जो भक्ति की है, वो उसने नहीं की है, इसीलिए वो उसका अधिकारी नहीं है, वो उसका पात्र नहीं है, वो उसके मर्म को नहीं समझता। इसीलिए सामान्य कर्मानुबंध में फंसे जीवों के सामने उन साधनात्मक इष्टात्मक रहस्यों को न खोलें जब तक वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। किसी के पिता प्रोफेसर हों विज्ञान के और बच्चा 6 वर्ष का हो तो उसको क्या MA के स्तर का विज्ञान पढ़ा देते हैं? नहीं, वो धीरे धीरे उसको पढ़ाते जाते हैं। उसकी बुद्धि जब बढ़ती जाती है तो बाद में स्वयं समझ में आने लगता है विषय। लेकिन वहीं पढ़ा दें और परीक्षा में बैठा दें, अगर पूर्व जन्म का कोई है विद्वान वैसी कोई बात तो भले कर, लेकिन पढ़ा था तभी कर पाएगा, बिना पढ़े नहीं कर पाएगा वो। ऐसे ही वह साधक जब तक उस साधना मार्ग में क्रमशः प्रवृत्त नहीं होता। ध्रुव जी, प्रहलाद जी बचपन में कर लिए, पूर्व जन्म का था इसलिए कर लिए। स्वतंत्रता से करने वाले तो हम लोग सब भरे पड़े हैं, कहाँ कौन पहुँचा है, सो भगवान ही मालिक है, वही समझे किसकी भजन साधना कितनी दृढ़ है। तो जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ऐसे में क्या करना चाहिए? कर्म प्रारब्ध में फंसे हुए लोगों को उनके स्वकर्म में लगाना चाहिए कि देखो तुम्हारे लिए यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य है। और कर्मणा जायते भक्ति,
स्वकर्म का पालन करता करता वह धीरे धीरे भक्ति का अधिकारी बनेगा, तो उसके हृदय में भक्ति का उदय हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया, तब सीधे उसको वहाँ बैठाने का प्रयास किया गया, तब तुम मेरे शिष्य बन गए, हम कर्म बंधन से परे हैं, तुम भी हो गए, ऐसा अगर कह दे तब, तो अन्यथा पातित्य शंकया, उसके पतन की आशंका बनी रहती है। तो इसीलिए संसार में रहते हुए साधकों को धर्म के शास्त्रीय मर्यादा का ही अनुसरण करना चाहिए, और उसमें भी शास्त्र रक्षा का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अपरिपक्व भक्ति वाला, अपरिपक्व मस्तिष्क वाला वह साधक क्या होगा, अन्यथा पातित्य शंकया, उसका पतन हो जाएगा।